और आज आपकी मीटिंग के लिए सबसे पहला पोर्शन, जो सबसे पहला पार्ट है इस मीटिंग का, वो है हमारे उन लोगों के लिए जो लोग जस्ट आईडी लगाई है। उन्होंने जस्ट आईडी लगाई है और उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर अपलाइन के या किसी भी अपने फ्रेंड्स के जानकारी में एटमी को समझा और अपनी आईडी उन्होंने एटमी के पोर्टल के लिए दे दिया। अब डेफिनेटली एक बात तो श्योर है कि अगर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी एटमी के साथ जोड़ा है तो ये तो पक्की बात है कि उन्होंने अपने कोई सपने सोचे हैं या जिसने भी उनसे आईडी मांगी है उन्होंने उनके किसी ड्रीम को टच कर दिया है, किसी पर्टिकुलर सपने को उन्होंने छू दिया, इसीलिए उन्होंने अपनी आईडी आपको दिया एटमी में लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ऑटो सेल्स मास्टर विकास गौतम जी से कि सर सबसे पहले हम उनके लिए क्या करें, उनको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो प्लीज वेलकम इन द स्टेज विकास गौतम जी विद क्लैपिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार सर। सर। सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय एटॉमी। सबसे पहले आप सभी लोगों का जय हिंद। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अपना टाइम निकाल के, आज सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप सभी लोग आज समय से पहले रहे। लगभग 7:55 पे मैंने देखा बहुत से साथी लगभग आ चुके थे। तो उससे साबित होता है कि आप अपने काम के प्रति कितने एक्टिव हैं और अपने जीवन को बदलने के लिए कितने समर्पित हैं आप लोग। तो मैं हर साथी को दिल से सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। जिस भी साथी ने आज टाइम दिया है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं आज कुछ बहुत बड़ा बदलाव कर पाए। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम विकास गौतम है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग से पिछले 10 से 12 साल से नाता रहा, रिश्ता रहा है। और उसके बाद में कहीं जाके ऑटोमी बिजनेस मिला मुझे और लगातार वर्क किया। अपलाइन के माध्यम से सपोर्ट मिला, ग्रुप अच्छा मिला, टीम अच्छी मिली और कहीं ना कहीं अपने सपनों को साकार करने में किसी हद तक कामयाब हुए और आगे बहुत कुछ करना है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे को थोड़ी सी एक बात दिल को टच कर गई थी पिछले बहुत दिनों से। मैं उससे पहले थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से साथी, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से साथी हमारे साथ आएंगे, कुछ दिन रुकते हैं और वो चले जाते हैं। वो बात कहीं ना कहीं वो कारण क्या है, तो उसका एक सबसे बड़ी बात निकल के आया कि कहीं ना कहीं उन लोगों को वो अचीवमेंट नहीं मिल पाया, जाने अनजाने में उन लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाई या वो सीख नहीं पाए। सीखने के बाद भी लोग छोड़ के चले जाते हैं। देखिए मैं एक अजीब सी बात बता रहा हूँ कि इस बिजनेस को सीखने के बाद भी लोगों को प्रोफाइल का पता है, प्लान का पता है, उसके बावजूद भी लोग चले जाते हैं। तो हमारे एक साथी ने बताया कि सर जब तक लोगों के पास इनकम नहीं आएगी तब तक लोग कैसे रुकेंगे, कितने दिन रुकेंगे, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, वो किसके हाथ में। वो हमारे नए साथी जब तक कहीं ना कहीं गलतियां हम लोगों से भी होती हैं, उनको सही नहीं बताएंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे कि उनको करना कैसे, कितना करना है। तो सबसे बड़ी चीज आती है कि गोल हमें करना कब है और कितना बड़ा करना। देखिए मैं आज आपको क्लियर बताने वाला हूं, जो लाइव डेमो दिखाऊंगा कि हुआ क्या है कि जब तक मेरे माइंड में ये चीजें नहीं होंगी कि मुझे कब करना है और कितना बड़ा करना है। देखिए अब ध्यान से कि मुझे अपना गोल किस टाइम तक समाप्त करना है, अपने को सेट करना अपना गोल कि अपने को आने वाले 15 दिन में, एक हफ्ते में इतना कुछ करना है। जब तक हम लोगों को पता ही नहीं होगा, हम लोग सभी लोग यहाँ कामयाबी के लिए आए हैं, हर साथी अपनी कामयाबी, हर साथी अपने सपनों को साकार करने के लिए आया है। लेकिन कैसे कैसे संभव होगा? क्या हम लोग सोचते रहेंगे, मीटिंगों में आते रहेंगे, एजुकेशन भी लेते रहेंगे तो क्या संभव है? जब तक संभव नहीं है, जब तक हमारे दिमाग के अंदर वो तारीख, डेट तय नहीं होगी कि आने वाले 15 दिन के अंदर मैं ये करने वाला हूं, इतना बड़ा करने वाला हूं। आप चाहे तो अपना लक्ष्य कुछ भी बना सकते हैं। हो सकता है आप 5 लोगों की ज्वाइनिंग करवाए, हो सकता है आप 1 लाख पीवी कर पाए, हो सकता है आप 5 लाख पीवी कर पाए, लेकिन गोल सेट करना पड़ेगा। आज मैं नए साथियों को बताना चाहता हूं, जो भी साथी आज इस मीटिंग में आए हैं, बिल्कुल हमारे नए साथी हैं,
तो सबसे पहले मैं उन साथियों को बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आप अपने सपनों को लेके आए हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोगों को अटोमी बिजनेस के अंदर स्वागत है आप लोगों का, और आपके सपनों को साकार करने के लिए हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग आपको सिखाएंगे, बताएंगे, और वो हर रास्ता बताएंगे जिस रास्ते पे चलकर आप कामयाब हो सकते हैं। तो मैं नए साथियों को बोलूंगा कि सबसे पहले आपको एक ही काम करना है कि अपनी आईडी से प्रोडक्ट परचेज करना है। अपनी आईडी से जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे आप उसको प्रोडक्ट को परचेज कीजिए, ना कि आप नए लोगों से बात कीजिए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आप इस सिस्टम के बारे में जानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप लोगों से बात मत कीजिए। सिर्फ आप प्रोडक्ट लीजिए और उसको यूज कीजिए। और जो लोग आपको लेके आए हैं इस सिस्टम में, जो भी हैं, तो मैं एक हफ्ते के अंदर मैं ये जरूर कहूंगा कि प्लीज अपनी अप्लायंस से बात कीजिए जो आपको बिजनेस में लेके आए। उनसे पूछिए कि मैंने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, अब मुझे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताइए, कंपनी के प्लान के बारे में बताइए। वो छोटी छोटी बातें अभी आपको सीखनी है, ना कि लोगों के बीच में जाना है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से साथियों को देखा कि नए साथी जल्दी से जोश में आकर नए लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं, और फिर आके बताते सर लोगों ने मना कर दिया। मना करेंगे भाई, क्योंकि आप नहीं जानते सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसमें आपको टाइम लगेगा, नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, एक्सेल भी लेना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में नए साथी बिल्कुल भी नए लोगों से बात नहीं करेंगे। हाँ, नए साथी इतना जरूर करें, एक बार दिन में एक बार जरूर अपनी एक्टिव अपलाइन से बात जरूर कीजिए। हर हाल में जरूर बात कीजिए, वो फोन करे ना करे, लेकिन आप करना शुरू कर दीजिए। मैं नए साथियों को कहूंगा अगर आप लगातार इस सिस्टम में बने रहेंगे, नेक्स्ट उसके बाद बताया जाएगा अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लीजिए। और नए साथियों को मैं बोलूंगा आप पूरी जानकारी लेने के बाद में आप चाहे तो 6 महीने बाद भी बन सकते हैं एजेंट, आप चाहे तो 12 महीने के बाद भी बन सकते हैं एजेंट। अगर आपका गोल सेट है कि मुझे 1 साल के अंदर इस बिजनेस से मैं कम से कम बात करूं, हो सकता ज्यादा हो कम हो, 1 लाख रुपए महीने का कमाने वाला अगर बनना चाहते हैं आप, तो प्लीज कोशिश कीजिए अपनी आईडी को एक्टिवेट करके, और अगले 2 महीने के अंदर अंदर आप एजेंट बने। एजेंट बने, क्योंकि मैंने उन साथियों को भी देखा है कि जब से कंपनी लॉन्च हुई है, माफ करना, उन साथियों को देखा है कि कंपनी लॉन्च होने के बाद आज तक वो साथी एजेंट नहीं बन पाए, एक एक साल से। तो क्या लगता है, आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, अगर 1 साल से भी अगर एजेंट नहीं बन पाएंगे तो क्या लगता है कि कभी कैसे कामयाबी मिलेगी? बताइए। सिस्टम बोलता है, एक टाइम होता है ना। अगर उनके दिमाग में गोल सेट होता कि मुझे 1 महीने में 2 महीने में बनना है, तो बनते, डेफिनेटली बनते। तो नए साथियों को मैं बोलूंगा अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है, अपनी अप्लायंस से बात करनी है, और सीखने के लिए तैयार हो जाइए। मीटिंग में हमेशा आगे रहिए, हमेशा आगे रहिए। अपनी एक्टिव अप्लायंस से रोज बात कीजिए, अपने प्लान को सीखिए, कमीशन कैसे मिलता है ये जानना जरूरी है, कंपनी के पूरे प्रोफाइल को सीखना आपको। अभी तैयारी करनी है, 1 हफ्ता लगातार आप जानकारी लीजिए। किसी को नहीं बताना, आपने किसी से बात नहीं करनी, बस अपने एजेंट को धीरे धीरे आप अपनी अप्लायंस से बात करने के बाद में एजेंट की एक डेट तय कर लीजिए कि आपको एजेंट कब बनना है। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 महीने बने, लेकिन मैं मेरी तरफ से पर्सनली बोलूंगा कि कम से कम 2 महीने में जरूर एजेंट बने आप। क्योंकि अगर आप 2 महीने में अगर एजेंट बन जाएंगे तो फिर आगे काम करने में बड़ी आसानी रहेगी आपको। तो मैं नए साथियों को बिल्कुल बोलूंगा डॉक्टर साहब कि आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करें, अपने अप्लायंस से बात करें, और कहीं भी किसी भी इंसान से बात ना करें। इसका कारण ये है कि इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज है। आप सिखाने जाएंगे तो सामने वाला आपको सिखा के भेज देगा, सिखाकर भेज देगा आपको, क्योंकि उनके पास ज्यादा नॉलेज। कहते हैं ना कि सांप जो होता है ना, सांप के बिल में हाथ डालने से पहले उसका मंत्र पढ़ना पड़ता है। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं परेशान है, देखिए कहीं ना कहीं परेशान है। आप जाकर नए साथी जाके बात करेंगे तो सांप को जैसे छेड़छाड़ करते हैं ना, तो अगर सांप को ऐसे छेड़ दोगे तो डंक तो मारेगा ना भाई, मारेगा। इससे अच्छा है आप रुक जाइए, स्टे कीजिए, सीखिए, समझिए, बातें करना शुरू कीजिए। नए साथी हैं, मैं हर अपलाइन को बोलूंगा जिनको आप लेके आए हो, हालांकि टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, आप नए साथियों का वीडियो बनाना शुरू कर अपने इंट्रोडक्शन। देखिए उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जैसे जैसे वो अपना वीडियो बनाएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और सारा खेल कॉन्फिडेंस का भी, जब तक
तक इंसान कॉन्फिडेंस नहीं लाएगा, सामने वाले से बात नहीं कर पाएगा। तो मैं नए साथियों को बिल्कुल बोलूंगा कि आपको नए साथियों से बिल्कुल बात नहीं करनी जब तक कि आपकी अपलाइन आपको इजाजत ना दे, क्योंकि आप भरोसे पे आए सपनों को साकार करने का काम आपकी अपलाइनों का है, जितने भी आपके मेंटर है। तो आप रुक के सीखिए, समझिए, सिस्टम की जानकारी लीजिए। अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं आप लोगों को सामने वाले के साथ बात नहीं कर पाएंगे, आप सही कन्वेंस नहीं कर पाएंगे। तो नए साथियों को 2 महीने में एजेंट बनना है, अपनी अपलाइन से जरूर बात कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा कर पाएंगे 60 दिन के अंदर। देखिए, आज मीटिंग के बाद नए साथियों को मैं बोलूंगा कि प्लीज अपनी इस मीटिंग के बाद अपनी अपलाइन से बात कीजिए। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो अपना गोल सेट कर दीजिए, डायरी में लिख दीजिए। बोलना नहीं है, दिमाग में नहीं रखना है। मैं आपको बता दूं, दिमाग में नहीं रखना, गोल सेटिंग का बहुत बड़ा खेल है। मैंने बहुत से साथियों से पूछा, सर क्या सर दिमाग में है ना? सर हमको करना है। सर मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि सर मेरे को पता है कि मुझे क्या करना है। क्या आपने लिख दिया? क्या मुझे बताइए, क्या कोई गोल बगैर लिखे मिल सकता है? क्या नहीं मिलेगा? क्या जिस मकान के अंदर मैं बैठा हूं, क्या ये मकान माइंड से बना है? नहीं, उससे पहले कहीं ना कहीं पेपर पे इसका नक्शा बनाया गया है, उसके बाद में इसका निर्माण किया गया है। तो आप अपना गोल लिखकर अपनी आज अपलाइन से नए साथी जरूर बात कीजिए, और अपनी इस मीटिंग के बाद बता दीजिए कि आप एजेंट बनना कब चाह रहे हैं। उस तारीख को अपने हिसाब से, अपनी अपलाइन के हिसाब से लिख दीजिए और आगे शुरुआत कीजिए। रोज सेशन में आइए। नए लोगों से बात आपको बिल्कुल नहीं करनी जब तक कि आपकी अपलाइन आपको इजाजत ना दे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विकास गौतम जी ने जो बातें करी, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि नए लोग जो हैं, नए लोग, उनको एक बहुत खास बात विकास जी ने बताई, और वो ये है कि हड़बड़ाहट में आप ऐसे लोगों से बात ना कर लें जो ऑलरेडी बहुत समझदार है। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखिए, दो तीन तरह के लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हैं। एक ऐसे लोग आपको लाइफ में मिल सकते हैं जिनको आप बताएंगे और वो इतने ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, इतने ज्यादा पॉजिटिव होते हैं कि वो खुद ही क्या करेंगे, ढूंढेंगे, गूगल में जाएंगे, यूट्यूब में देखेंगे, उसी समय आपके बात करते करते फोन को वो साइड में रख के अपने तरफ करके वो तुरंत देखेंगे और तुरंत देखेंगे यस कि आपने बहुत अच्छी कंपनी उनको बताई है, और उनको अपने पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो तुरंत ज्वाइनिंग ले लेंगे। ऐसा भी हो सकता है। दूसरे लोग हैं जो लोग किसी कंपनी को ऑलरेडी कर चुके हैं और आपसे बहुत ज्यादा लॉजिक चाहते हैं, और आपको अभी इंफॉर्मेशन की लैकिंग है क्योंकि आपने जस्ट ज्वाइन किया है, तो आप उतना इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे लॉजिकली, जो वो लॉजिकली सुनना चाहते हैं, और वो वहां पे आपके हाथ से निकल जाएगा। और थर्ड क्वालिटी के लोग होते हैं, बिल्कुल नेगेटिव लोग होते हैं। गलती से आप नए पर्सन है और उस नेगेटिव पर्सन के पास बैठ गए ना, तो नेगेटिव का निशान पता है कैसा होता है? बिल्कुल एक सीधी लाइन होती है। वो क्या करेगा, आपका तो समझे चाहे नहीं समझे, अपनी इतनी नेगेटिव बातें आपको सुना देगा। और नेगेटिव का मैंने कहा साइन बहुत ही सिंपल और सीधी लाइन होती है, आपके आर पार हो जाएगी वो लाइन, और पता लगा आपने तो उसको जोड़ा नहीं, आप खुद छोड़ के बैठ गए। तो इसीलिए सबसे पहले ध्यान रखना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। जो विकास गौतम जी ने बोला, आपने किसी को जोड़ने की हड़बड़ी नहीं करनी है जब तक आप एटलीस्ट कम से कम प्रोडक्ट को यूज करके, प्रोडक्ट के लिए एटलीस्ट कम से कम प्रोडक्ट के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ना आ जाए कि एटलीस्ट आपको ये बोल सकें आप कि यस, मैंने ये पेस्ट और ब्रश यूज किया और मुझे बेस्ट लगा। वो कॉन्फिडेंस भी काफी है नए लोगों को जोड़ने के लिए। तो एटलीस्ट कम से कम प्रोडक्ट यूज करके आप इतने बोलने लायक बने कि लोगों को आपका कॉन्फिडेंस देख के लोग आपसे जुड़ जाएं। एटलीस्ट इतना हो, कहीं खाली हाथ आप मत चले जाना। नॉलेज है नहीं, इंफॉर्मेशन है नहीं, प्रोडक्ट को आपने यूज नहीं किया और आप पहुंच गए बिल्कुल खाली, और गए खाली तो आएंगे भी खाली। थैंक यू विकास गौतम जी, थैंक यू वेरी मच। और अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग ऑलरेडी एजेंट बन चुके हैं। अभी जो बात हुई थी उसमें यह था कि आप 2 महीने में एजेंट बन जाएं अगर वाकई में आप सीरियस हैं और बिजनेस करना चाहते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या आप वाकई में बिजनेस करने आए हैं यहां? अगर आप वाकई में बिजनेस करने आए हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
आते ही अपना एक टारगेट फिक्स करते हैं और अपने आप को एजेंट की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन ऑटो सेल्स मास्टर जो हमारे हैं विकास गौतम जी, उनका एक्सपीरियंस कहता है कि एटलीस्ट कम से कम 2 महीने से ज्यादा टाइम आप ना लगाएं। 2 महीने में तो आप एजेंट जरूर बन जाएं अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो। थैंक यू विकास गौतम जी, थैंक यू वेरी मच। और अब हमारे लिए हमारे जो सेकंड पायदान, जब आप एजेंट बन जाते हैं, जैसे कि हमारे बीच में बहुत सारे एजेंट हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे एजेंट लगाया है। अब मैं चाहता हूं विकास गौतम जी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उनको बताएं कि हमारे एजेंट्स को क्या करना चाहिए और एजेंट हमारे किस तरह खुश रहे एटमी में। आप प्लीज आप बताएं उनको। थैंक यू डॉक्टर साहब। और एजेंट एजेंट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं ऑटो सेल्स मास्टर इस बिजनेस में कहते हैं कि ऑटो सेल्स मास्टर बनने के बाद में एमपीएल मास्टर का रास्ता बहुत आसान होता है। शुरुआत में हम लोगों ने सुना था और मैंने महसूस भी किया है कि ऑटो सेल्स मास्टर बनने के बाद में ही आपका बिजनेस ऑटो मोड पे भी आता है। एजेंट बनने के बाद देखिए, बहुत से साथी एजेंट बन चुके हैं और एजेंट बनने के बाद में मैंने देखा है कि माफी चाहता हूँ, देखिए आज अपन लोग खुल के बात करेंगे कि एजेंट बनने के बाद में हम लोग एजेंट भी जो बने हैं वो इसलिए बने कि हम लोग इस बिजनेस में आगे जा सके, बड़ी इनकम ले सके। तो मैं आज जानना चाहता हूँ कितने साथी हैं जो एजेंट हैं और एजेंट लगभग समथिंग 6 महीने से एजेंट बन चुके हैं और उनकी इनकम लगातार आ रही है। हर साइकिल में कोई साइकिल मिस नहीं हो रही, एक बात। दूसरी बात, जितने भी हमारे एजेंट हैं, मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको पता है कि हर साइकिल में आपका बिजनेस, आपका पीवी, आपका पॉइंट वैल्यू कितना जाना चाहिए? क्या आपने लिखा है? क्या आपने जो सोचा है, जैसा भी आपने सोचा कि 1 मैचिंग होनी चाहिए या 2 मैचिंग होनी चाहिए या 4 मैचिंग होनी चाहिए, क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने अपना गोल लिखा है? अगर लिखा है तो क्या आपका वो पूरा हुआ है? अगर आपने नहीं लिखा, देखिए अब मैं कल बहुत से साथी कह रहे थे सर मेरा इस साइकिल में कुछ नहीं हुआ, तो क्या उन्होंने ये बात दिमाग में डाल ली थी? क्या उन्होंने अपना गोल सेट किया था कि मुझे इस साइकिल में मुझे यहां तक पहुंचना? देखिए, जब तक ये चीज बहुत गहरी चीज है, आप लोग आए हैं, हो सकता है मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो, जब तक आपके दिमाग में ये चीज नहीं आएगी कि आपको 15 दिन में आपका गोल क्या है, अगर नहीं पता तो ये याद रखिएगा कि आने वाले 15 दिन में वही होगा जो आपने सोच रखा है। मैं कुछ साथियों के बारे में बताऊं कि बहुत से साथी, मैं उनको नहीं पता कि अपने को क्या करना है। मीटिंग में आएंगे, अपन लोग काम करेंगे, लेकिन ये पता ही ना हो कि 15 दिन में मेरा 1 मैचिंग होना चाहिए या 2 होना चाहिए। मुझे आप बताइए, मैं चाहता हूं कि चैट बॉक्स में लिखिए, क्या आपको पता है कि आपने अपना गोल सेट किया था? क्या किया है कि इस साइकिल में जो अभी जो साइकिल खत्म हुई है, क्या आपने लिखा था? और उस पे कौन वो साथी हैं जिन्होंने ये लिख दिया था कि मेरी 1 मैचिंग होनी चाहिए या 4 मैचिंग होनी चाहिए या 5 मैचिंग होनी चाहिए, और उस पर हमने एक्शन लिया? प्लीज मैं चाहता हूं कि चैट बॉक्स में लिखिए आप, मैं जानना चाहता हूं वो कौन साथी हैं जिन्होंने ये लिख दिया था, अपना गोल सेट कर लिया था कि मेरा गोल ये है। अरुण सर, प्रॉब्लम कहाँ है? यस सर, अब चेक कीजिए। बिल्कुल ये बिल्कुल सर, बहुत गहरी बात है। देखिए खुल के ये लिखिएगा। बात देखिए, बिल्कुल खुल के लिखिएगा। आज और मैं चाहता हूं सच्चाई, आपको, आज मुझे मेरी कमी का एहसास हुआ है। हाँ, मेरी कमी का मुझे एहसास हुआ है। ऐसा नहीं कहूंगा कि गलतियां मेरे से नहीं, बहुत गलतियां की हम लोग। यस मैं विकास चाहता सर, हूं कि देखिए, आपका बिजनेस आपका है। यस सर। विकास सर, कुछ चैट बॉक्स में है, सीमा गुप्ता जी लिखती हैं नहीं लिखा था, बीबा जी लिखते हैं 1 मैचिंग होना चाहिए था, और उसके बाद लिखा है दीपाली जी ने साइकिल वाइज नहीं लिखा था। यस सर। नेक्स्ट है अनुपमा जी, लिखा था बट सर 1 मैचिंग हुआ है। विवेक जी नो। स्वर्ण कौर नहीं लिखा था। रानी अग्रवाल नहीं लिखा था। और एजेंट संजय जी, मेरा मैचिंग 5 मैचिंग होना ही चाहिए। ओके,
5 मैचिंग, वो वेरी गुड संजय प्रजापति जी। और उसके बाद तिलक जी हैं, वो कहते हैं 13/12/2021 मुझे एक मैचिंग होना चाहिए सर। डॉक्टर साहब यहाँ और पे थोड़ा सा सवाल को रिपीट करें। जयंती डॉक्टर पानी। साहब, हाँ डॉक्टर साहब सवाल को रिपीट करें। जो विकास जी ने कहा है, आपको रिपीट इसलिए करना है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अलग लिख रहे हैं सब लोग। क्या आपने ये लिखा था कि आपका मैचिंग होगा? यस और नो में जवाब होना चाहिए। यस अरुण सर, हम विकास गौतम जी आपसे पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की। पास्ट, यस। क्या आपने भूतकाल में, पास्ट मतलब भूतकाल में लिखा था कि आपकी मैचिंग होनी चाहिए थी 15 दिन में 1 या 2? एग्जाम्पल, नवंबर मंथ में आपको कितनी मैचिंग होनी चाहिए थी, ये आपने सोचा था या नहीं सोचा था? या लिखा आप, था, हाँ लिखा था, लिखा था, मतलब लिखा था, सोचा नहीं, लिखा, लिखा, सॉरी लिखा था, सोचना नहीं है, लिखना है। मैं जी अरुण जी, मैं फिर बोलना चाहता हूं कि आपने जो लिखा, मैंने अभी बताया, जो टाइम बीत चुका है, जैसे कल साइकिल लॉक हो जाएगी, क्या जो पीछे जो टाइम गया, मैंने बहुत से साथियों से बात की है कि मुझे 1 साल हो गया, मुझे 8 महीना हो गया, मेरी 8 महीने में 1 मैचिंग आई या 2 मैचिंग आई। सर, क्या आने वाला समय अगर ऐसे ही हम लोग चलते रहे तो क्या लगता है कि 2022 के अंदर क्या कोई बहुत बड़ा होगा? कभी नहीं होगा सर, कभी नहीं हो सकता सर। ये बात हमको आज पता चलनी चाहिए सर। हम लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों से गलती हुई सर। जो बीत गया सर, वो बात गई, उसको हम लौट के नहीं ला सकते, नहीं पकड़ के ला सकते, लेकिन आने वाला जो समय, आने वाली जो साइकिल है, यहाँ जो आने वाला 15 दिन है, उसको हम लोगों को तय करना पड़ेगा। उसको तय करना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमारा जो बिजनेस है वो तुक्के से नहीं हो सकता कि 10 लाख व्यू है या 5 लाख व्यू है, हम लोगों को पता ही नहीं होगा सर। सर, गोल सेटिंग करना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। जब तक हम लोग आगे गोल सेट करके नहीं बढ़ेंगे तब तक संभव नहीं है। अगर हम लोग अपना गोल लिखेंगे नहीं सर, तब तक वो हासिल नहीं होगा सर, कभी हो ही नहीं सकता सर। लिखने में वो ताकत है सर। मुझे दिल्ली जाना है, कब जाना है मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। तो बताइए मुझे अरुण जी, मैं दिल्ली कब पहुंच पाऊंगा? बताइए मुझे। करेक्ट, क्या पहुंच पाऊंगा? जिंदगी में नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे दिल्ली जाना है, मुझे मुंबई जाना है। मुंबई के लिए कई बार प्लानिंग होती है मेरे साथ, दिनेश साहब जी बोलते विकास जी हाँ सर आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा गोल सेट नहीं है, चला जाऊंगा। जाते टिकट जाते बुक मुझे नहीं 8 करिए महीना हो सर। गया। बिल्कुल टिकट बिल्कुल बुक नहीं किया मैंने नहीं किया है, मैं वही बताने जा रहा हूँ। डेट फिक्स नहीं है सर किसी भी काम की। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग, गलतियां हम लोगों से हो रही है कि हम लोगों ने डेट को तय नहीं किया है। आज मैं ये कहने जा रहा हूं, आज का दिन अगर आप लोगों ने दिल से, मैं कहता हूं आप लोग बहुत मान सम्मान देते हैं, साथ देते हैं। हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमें अपने परिवार के सपनों को साकार करना है, हमको करना है। कहीं नहीं लिखा, ये कहीं नहीं लिखा कि आप 2 साल के बाद कामयाब होंगे, कहीं नहीं लिखा। ये कोई कारण भी नहीं बनता है कि 2 साल के बाद मुझे कामयाब होना। आप चाहे तो इस 15 दिन को जीत के दिखा दो, आप सिर्फ 15 दिन, ये 15 दिन आप शिद्दत से कर जाइए। इस 15 दिन में आज लिख दीजिए आप कि आपको करना क्या है और लग जाइए उसके पीछे। देखिए क्या होता है, बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये 15 दिन आपके 10 साल तय कर देगा। ये 15 दिन मैं सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन करना पड़ेगा, गोल लिखना पड़ेगा, और जो लिख दिया वो कंप्लीट करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे मेरा काम कंप्लीट करना है, तब जाके गोल हासिल होगा। हवाई नहीं कर सकते सर, गुमराह नहीं कर सकते। आप लोग विश्वास के साथ रात को आए हो, आप लोग भरोसा के साथ चल के आए हो, आप लोगों से कमिटमेंट किया हम लोगों ने कि 1 साल के बाद इतनी बड़ी इनकम हो जाएगी। कैसे होगी सर? नहीं, आपके परिवार से कमिटमेंट किया है, आपकी फैमिली से कमिटमेंट किया, आपके दोस्तों से कमिटमेंट किया। वो कैसे संभव होगा? जब तक आप नहीं चाहेंगे संभव नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप बताइए, क्या अरुण सर, अगर इस कंपनी को लॉन्च हुआ, मेरे साथी अरुण जी आपसे भी बातें होती थी, राहुल जी से भी बातें होती, क्या गोल सेट अगर हम नहीं कर पाते और ये दिमाग में नहीं आता कि बनना कब है, तो क्या आप बता सकते कि क्या मैं बन पाता? नहीं बन पाते सर, बिल्कुल नहीं बन पाता। मैं आज भी कह रहा हूं, आप जब तक अपना तारीख, अपनी डेट तय नहीं करेंगे,
तब तक नहीं बन पाएंगे। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाला टाइम हम चाहे तो तय कर सकते। आज अभी इसी वक्त इस मीटिंग के बाद अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे, आपकी जो मैचिंग 1 आई 2 आई 4 आई छोड़ दीजिए, लेकिन आगे से खेल बदलेगा। हमको बिजनेस ऑटो मोड पे चाहिए, और ऑटो मोड पे बिजनेस लाने के लिए अपना गोल सेट करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपके अपलाइन से बात कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं आज जरूर चाहता हूं, देखिए एक दूसरे को देख के कभी हैंडरेस नहीं करना। चैट बॉक्स में जिनको अपना गोल सेट करना है, आज कल नहीं करेंगे, आज करेंगे, इस साइकिल का जरूर कीजिए। अगर आप तैयार हैं तो चैट बॉक्स में अपना लिखिए कि सर मैं तैयार हूं, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करूंगा, जो करेगा वो पाएगा, जो विकास गौतम हो या आप। चैट बॉक्स में लिखिए कि आज जहां है अगले 15 दिन में आपको वहां नहीं रहना है, नहीं रह सकते आप। तो प्लीज चैट बॉक्स के अंदर लिखिए क्या आप तैयार हैं आज के बाद अपने अंदर चेंज करने के लिए। देखिए कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। चैट बॉक्स में लिखिए कि सर आई एम रेडी, मैं अपना गोल लिखूंगा या लिखूंगी और उस पर अपनी ताकत लगा दूंगी, उस गोल को हासिल करके रहूंगी। जब तक उस गोल को हासिल नहीं करूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बिल्कुल, दुनिया की कोई ताकत नहीं, बिल्कुल, दुनिया की कोई ताकत नहीं, यस, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते आपको, कभी नहीं रोक सकते आपको, क्योंकि आपको अपने सपना को साकार करना है, किसी भी कीमत पर करना। हम लोगों को, हमारी टीम हमारा इंतजार कर रही है, हमारा परिवार हमारा इंतजार कर रहा है। छोटी सी लापरवाही, हमारी छोटी सी लापरवाही तो ये लोगों का जीवन नरक कर सकती है। सर आपका गोल, एक गोल अगर आपने हासिल कर दिया, मां कसम, छोटा मोर बड़ी बात। आपकी टीम के अंदर देखना तो सही, आपके अचीवमेंट को देख के आपकी टीम कितनी तेजी से काम करती है। आपको देख रही है आपकी टीम, मेरी टीम मुझको देख रही है, अरुण जी को देख रही है, हम सबको देख रही है। अगर हम आज से 2 साल बाद भी यही रहेंगे तो लोग कहाँ आएंगे, लोग छोड़ के चले जाएंगे। आपकी सेक्टर, आपको गोल सेट करना पड़ेगा, आज अभी इसी वक्त करना पड़ेगा। डरना होगा आपको, एक एक दिन बहुत कीमती है हमारा। 6 महीने के बाद कोई हमको ये ना बोल पाए, 12 महीने के बाद ना बोले विकास सर हम ऑटोमोबाइल बिजनेस से हमारे पास कोई पैसा नहीं है। नो सर, सॉरी सर, सेट करना पड़ेगा गोल सेट। गोल सेट का मैं अभी आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि बात करने से, लक्ष्य निर्धारित करने से, डेट तय करने से क्या हो सकता है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। अरुण सर इजाजत है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम। मैम सर, डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि एक बार संगीता चक्रवर्ती को बुलाइए आप। यस देखिए ये जो बातें अभी हुई आपके सामने, इसके लिए हमारे पास एक जीता जागता उदाहरण है। सीमा चक्रवर्ती जी आप प्लीज आए, संगीता जी आप प्लीज आए, हैंड रेज करें। यस संगीता चक्रवर्ती प्लीज वेलकम। संगीता जी अपने आप को आप अनम्यूट करें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। संगीता जी आप मैं छोटा सा बात करूंगा, अनम्यूट करें, और अगर हो सकता है तो आप वीडियो भी ऑन करें। सर वीडियो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं सर, कोई सुनिए। जी जी संगीता बात कीजिए आप। जी सर। संगीता जी सबसे पहले एक मिनट सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत, जय एटॉमी। और थैंक यू सो मच सर, आप सभी को थैंक यू सो मच सर, मुझे फिर से बुलाने का अपने मौका मिला, मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर, बोलिए सर। संगीता जी मेरा पहला सवाल है आपसे, आप इस बिजनेस में कब आए थे? सर मैं आप 25 जनवरी को मैंने थोड़ा टोमी के बारे में मैंने जाना, और डिसीजन मैंने फरवरी से स्टार्ट किया सर। फरवरी से स्टार्ट किया, ओके गुड। संगीता जी क्या मैं जानना चाहता हूँ, अब तक देखिए आप सभी लोग जानते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि फरवरी के बाद में आपका बिजनेस जो है वो मार्च में शुरू हुआ, मेरा ऐसा मानना है ना, आप नए साथी थे। तो क्या मार्च के बाद में, मैं जानना चाहता हूँ अब तक आपने इस बिजनेस में आपकी मैचिंग कितनी उठाई? बहुत मायने रखता है ऑटोमोटिव का बिजनेस है। यस सर 2 मिनट कुछ और भी बोलना चाहती हूँ सर, जैसे आपने स्टार्ट किया बात, तो मैं इसलिए बोलना चाहती था कि सभी लोग, मैं भी आपसे सीखी हूँ सर, और मैं आपकी हर बातों को फॉलो करी हूँ, हर बात, क्योंकि मैंने कभी आज तक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला नहीं, तो मैं हर जैसे आपने बोला मैंने वैसे ही करती गई। स्टार्टिंग में फरवरी में जब मैंने ये बिजनेस को ज्वाइन करी थी, तो आपने बोला अभी किसी को नहीं बताना है, सबसे पहले सीखना है और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है और एजुकेशन लेना है कि एटमी क्या है। तो मैंने स्टार्टिंग में 15 दिन मैंने किसी को भी नहीं बताया। हाँ, मीटिंग में आई, हैंडल्स करी, बोली, जो मेरे अंदर डर था उन्होंने मैंने खत्म किया। फिर मैंने मार्च से आपने एक गोल सेट किया
मेरा कि संगीता आपका जब टीम ज्वाइनिंग होने लगा है तो आप टीम आपको एक गोल सेट करना जरूरी है, गोल सेट करोगे तभी आप यहाँ से इनकम ले सकोगे। तो मैंने सर आपका बात मैंने मानी, मैंने डेली का रूटीन बना ली थी, डेली का मैंने रूटीन बना लिया था और वो सोने से पहले मैं अपना ये टाइम टेबल को पूरा करती हूँ। कभी कभी मेरा अगर थोड़ा तबियत खराब रहती तो छोड़ देती रही, मॉर्निंग में करती रही, लेकिन अक्सर मैं रात में टाइम टेबल बनाई हूँ। जैसे अगर मुझे 10 लोगों से बात करनी है तो 10 लोगों से मैं दिन भर में कैसे भी करके फॉलो करती रही, बात करती रही। एक की ज्वाइनिंग लगानी है 2 दिन में तो जरूर लगाती रही। तो मैं डेली रूटीन मेरा बना हुआ लिखने का, अभी भी मेरा हैबिट है लिखने का सर। और ये मैंने सीखा है विकास गौतम सर से, जो मुझे मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। बात रहा मैचिंग का सर, तो मैचिंग का मैंने विकास सर फर्स्ट बार मुझे गोल सेट करने के लिए मैचिंग पे किए थे। थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल लगा था मुझे, फर्स्ट मैचिंग के लिए बहुत मुश्किल लगी थी मुझे, क्योंकि जब लिखी कि मैचिंग के लिए तो उस टाइम मेरा दिमाग में मतलब 24 घंटा चलता रहा कि मैं कैसे चिप करूं मैचिंग के लिए, मेरा दिमाग में बनता रहा। और मुझे लगा इस टाइम के पहले मुझे गोल सेट मतलब मैचिंग लेना है तो लेना है। और सच में बताऊं तो एक दिन मैंने पहले ही ये मैचिंग पूरा कर ली। और क्यों मैंने कर सकी पता है क्यों? क्योंकि मैंने लिखा। लिखने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये सोच को हम एक बना के रखता है कि मुझे मैचिंग लेनी है और किससे कैसे बातें करनी है, दिमाग में एनी टाइम चलते रहता है। तो फर्स्ट मैचिंग मुझे थोड़ा मुश्किल लगा, उसके बाद सर उतना डिफिकल्ट नहीं लगा सर। फिर मेरे अंदर गुड। मैं ओके अरुण सर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही? यस सर। थैंक यू संगीता मैम। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, देखिए अगर संगीता मैम को नहीं गोल सेट किया गया होता तो क्या लगता है अरुण सर 2 मैचिंग आती अब तक शायद। मेरा मानना है, मेरा अपना मानना है 2 मैचिंग भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी। इन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस तैयार कर चुके हैं, फ्यूचर में ये अपने उस अचीवमेंट को लेंगे क्योंकि ये अपना गोल लिखती। मैं आज भी बताऊं, कल 30 तारीख है, कल इनका गोल सेट हो जाएगा कि आने वाली साइकिल में कितना बड़ा होने वाला है। एक साथी और भी है, शायद वो मीटिंग में नहीं होंगे, उनका नेटवर्क इशू है। तो मैं गोल सेटिंग की बता रहा हूँ, लिखने से आपके दिमाग में एक चीज आ गई ना कि आपको क्या करना है। पता ही नहीं था ना हमको कि कितना बड़ा करना है, तो इसलिए आपको पता नहीं चलता है। इसलिए अपने को गोल सेट लिखना पड़ेगा। एजेंट बनने के बाद में अपने को, जितने भी हमारे आज के एजेंट है, जो भी साथी है, देखिए अपने को लिखना पड़ेगा, अपने को समझना पड़ेगा कि अपना टाइम बहुत कीमती है। अपने को 1 मैचिंग पे काम करना है, 2 पे करना है, 3 पे करना है, वो आप अपनी अपलाइन से बात कीजिए। हो सकता है आपकी छोटी टीम हो सकता है आपकी टीम बहुत छोटी हो, तो आपको 1 मैचिंग पे काम करना चाहिए। अगर आपकी टीम थोड़ी बड़ी है तो आप 2 मैचिंग पे काम कीजिए। क्योंकि मैं आगे नहीं बोलूंगा आज ऑटो सेल्स मास्टर के लिए, फिर भी मैं एक बात जरूर बोलूंगा, जिस दिन वीक में, जिस दिन साइकिल में 4 मैचिंग उठाना शुरू कर दिया, वहां से खेल पड़ेगा, वहां से खेल जाएगा ऊंचाई। आपको यहां तक आना है। अभी मैं इंपीरियल मास्टर की बात नहीं करता, बहुत से साथी कहते सर इंपीरियल मास्टर बनना। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। पहला काम है एजेंट बनना, आपको मैचिंग को उठाना है, एक बार नहीं बार बार, क्योंकि हमको अपना बिजनेस ऑटो मोड पे चाहिए। आपको अपनी मैचिंग को बढ़ाना होगा, तब जाके नीचे लीडरशिप मजबूत होगी, धीरे धीरे ये बिजनेस ग्रोथ करेगा। और आने वाला जो टाइम है 1 साल, इस 1 साल को चाहे तो जैसा बिता सकते हम। और अगर अब एक्शन में आ गए, अपनी गलती का अगर हमको एहसास हो गया, मुझे एहसास हो गया कि मुझे क्या करना है, मैं क्लियर बता रहा हूं आप लोगों को, उसी पे काम करना शुरू किया है, तो आपको ये चैलेंज लेना पड़ेगा और इस पे आपको पीछे नहीं हट सकते आप। क्योंकि आज अगर आप पीछे हटते हैं तो ये समय निकल जाएगा। कहते हैं वक्त लौट के दोबारा नहीं आएगा। इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। माफ करना, अपने को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। ये बात आप बोल दीजिए अपने आप से कि आई एम सॉरी, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। अपने आप को भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना है, अपने आप को आगे लेके आना। जब आप गोल सेटिंग करेंगे तो आपको छोटे से चैलेंज आएंगे, वो आपको डराने के लिए आते हैं, आपके इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, छोटा सा इम्तिहान होता है, वो परमात्मा देखता है कि ये ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, राइट। लेकिन आपकी जिद उसको हासिल करवा देगी। कई लोग पूछते सर कैसे संभव, कैसे होगा? आप सोच के तो देखिए, आप सोच लीजिए, हो जाएगा। लिख लीजिए कि मुझे करना है। अपने काम के प्रति जब आप लगेंगे, 1-2 बार छोटी मोटी गलतियां होंगी, लेकिन आप हासिल कर पाएंगे। तो प्लीज जितने भी हमारे एजेंट हैं, गलती से भी भूल ना हो कि अगर आपने अपना लक्ष्य नहीं लिखा, सर नहीं पहुंच पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को लिखिए और अपने लक्ष्य की डेट लिख दीजिए
आपको वो उस दिन तक मिलेगा। अपने ऊपर भरोसा कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आई अपनी अपलाइन से बात कीजिए, आपके अपलाइन को बोलिए आपको चल के कि सर मैं तैयार हूँ, मुझे बताइए क्या करना है। मेरे बहुत से साथी से रोज बात होती है अरुण जी, और उनका डेली काम हो रहा है। और मैं एक बात और बता दूं कि प्लीज कल का दिन, मंगलवार का दिन जो भी है वो तय कीजिए आप, दिन आपको अपने हिसाब से चलाए, ये हमें मंजूर नहीं। नौ टाइम अपने हिसाब से हमको चलाए, ये कैसे मंजूर करेंगे हम टाइम को अपने हिसाब से चलाने वाला बन जाओ। वक्त के टाइम, मैं सच कह रहा हूं आपको कि आप जो सोचोगे वही होगा। कल की प्लानिंग कर दो, बस छोटी छोटी प्लानिंग 24 घंटे। देखिए 2-2 कदम चलने से मंजिल मिलेगी हमको, लेकिन चलना तो पड़ेगा 2 कदम। थैंक यू संगीता चक्रवर्ती, थैंक यू सो मच। डॉक्टर एस कुमार जी प्लीज। विकास जी, मैं क्योंकि कल ही बात हुई थी संगीता से, आप सबको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे साथ यूट्यूब पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं, जो लोग नए हैं उनको भी बता देते हैं। संगीता जी ने अभी तक 12 मैचिंग ले चुकी हैं, करेक्ट? और एक रेडी बैट, मतलब आई थिंक हो गई होगी, या फिर 13वीं मैचिंग उनकी होने वाली है। तैयार है बिल्कुल। तो ये उन्होंने मतलब मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, इसलिए मैं ये शब्द कह रहा हूँ। देखिए हम किसी को कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन उन्होंने जो करके दिखाया है, हमने कल भी उनकी तारीफ करी थी और आज उनका नाम लेना पड़ा क्योंकि उन्होंने सबसे अलग किया था। करेक्ट। उन्होंने अपना गोल सेट किया था अरुण जी। मैं आज आपको बता दूं, जिस तरीके से उन्होंने काम, देखे कोई भी इंसान हो, अरुण जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे से कोई गलती होती है मैं आपसे सीख लूं, मेरे हिसाब से, है ना। तो उनसे सीखना है हमको, देखना है कि वो अब आने वाले समय में, सर मैं आपको बताऊं रियली उनके बड़े आउटपुट आएंगे, क्योंकि नीचे बेस तैयार हो गया, उनका बेस तैयार हो गया सर। मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे टीम तैयार होगी ना, तो अब वो चाहे तो अपना 4-5 मैचिंग का हर साइकिल में उठाएंगी, और नेक्स्ट तैयारी वही है जो मास्टर्स बोनस की। सर एक बात और कल उन्होंने कही थी विकास जी, ये सबसे अच्छी बात है, और ये ही मैं मतलब गोल सेटिंग में आपका ये भी हो सकता है कि अगर आप मैचिंग ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी टीम में भी मैचिंग हो चुकी है। बिल्कुल, उनकी टीम में 5 मैचिंग हो चुकी है, 3 मैचिंग हो चुकी है, 2, ये बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात है। यही बड़ी बात है सर, यही बड़ी बात है, अपनी मैचिंग नहीं, यही बड़ी बात है। आई थिंक एक छोटी सी टीम में मात्र 8-9 महीने की टीम में, एक्चुअली बता रहा हूँ। अच्छा मैं सर एक बात और कहूंगा, रियली क्या ऐसे और भी साथी हैं क्या हमारे पास की, अगर किसी को बुरा ना लगे तो, क्या 9 महीने में ऐसा हुआ है क्या? और लोगों ने लगभग 12-13 मैचिंग, 15 मैचिंग, 20 मैचिंग हुआ है, लगता है अब तक तो नहीं हुआ ना, सही, अब होगा, उससे बड़ा होगा। डॉक्टर एस कुमार सर, आप कुछ बोलना चाहते सर? यस, तो टोटल अगर मैं बात करूं संगीता चक्रवर्ती जी की, तो अगर 12 से 13 मैचिंग इनकी हो चुकी है, तो मैं आप सबको बता देता हूं कि मार्च से लेके नवंबर में बोलूंगा, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीने हुए हैं उनको। 9 महीने के अंदर लगभग 50,000 रुपए उनके खाते में आ गए हैं। 9 महीने में 50,000 रुपए अगर उनके खाते में आ गए, तो लगभग 6,000 रुपए पर मंथ का एटमी से आना शुरू हो गया उनको। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, 6,000 रुपए किसी भी नेटवर्क कंपनी में जो आज मार्केट में है, फर्स्ट ईयर 6,000 रुपए इन एवरेज नहीं आ सकता, किसी भी कीमत में नहीं आ सकता। 6,000 रुपए कमाने के लिए कम से कम आज जितने भी नेटवर्क कंपनी मार्केट में है, उसमें कम से कम 2 साल का पीरियड अगर आप निकाल देते हैं, तो 2 साल के बाद जो तीसरा साल शुरू होता है, वहां 5 से 10,000 के बीच में आपकी इनकम होती है। और यहाँ पे इन्होंने लगभग 6,000 रुपए पर मंथ का एवरेज यहाँ से लेना शुरू कर दिया। अब मैं अगर बात करूं, इसका मतलब है संगीता जी अपने घर के किचन का 50% खर्च अपने हाथों से निकालना शुरू कर दिया। इनको हस्बैंड की किचन के खर्च निकालने के लिए अब हस्बैंड के पैसे की जरूरत नहीं है। और एक महिला के लिए अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि किचन का खर्च आने वाले 2-3 महीने के बाद संगीता चक्रवर्ती जी बिल्कुल भी एक पैसा नहीं लेने वाली। और इसका मतलब है घर में बैठकर वो एक बिजनेस वुमन बन चुकी है। घर में बैठकर वो एक मतलब एग्जाम्पल बन चुकी है इतने लोगों के लिए।
और आने वाला समय उनके साथ क्या होने वाला आप समझ सकते हैं। 1.5 से 2 लाख का कम से कम उनका इनकम होगा एज ए सेल्स मास्टर, और हो सकता है उनके हस्बैंड की, हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज ना लें, हो सकता है उनके हस्बैंड की तनख्वाह 1.5 से 2 लाख रुपए हो भी सकती है, और हो सकता है नहीं भी हो। ये एक कमाल होने वाला है उनकी फैमिली में कि उनकी सैलरी एटमी से, उनकी इनकम एटमी से उनके हस्बैंड से 4, 5, 6 महीने बाद ज्यादा होने वाली है। अब सोच के देखिए, ये अगर उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया तो कितनी जबरदस्त उनको खुशी मिल रही होगी। मैं चाहूंगा संगीता जी एक बार वापस ऑडियो ऑन करें। संगीता जी उनके यस, संगीता जी अनम्यूट करिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। संगीता जी और अभी जो मैंने बोला उसमें कुछ गलत शब्द अगर मैंने इस्तेमाल कर लिया हो तो मुझे आप माफ करें। नहीं नहीं, बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बोले आपने सर कि मैंने अपना टारगेट लिख भी दिया है। अगर मैं बताऊं तो 2022 11 नवंबर को जो एनिवर्सरी आने वाली है उसके पहले मैं सेल्स मास्टर बनना चाहती हूँ, मैं बन के लिख चुकी हूँ मैं। हालांकि तो मैं अब बताना नहीं चाह रही थी ये चीज, एक लेकिन मैं सवाल बता दूं। जी एक सवाल यस एक सर। सवाल जो मैंने बीच में डाला था उसका आंसर जी मुझे दे प्लीज। आपके हाँ हस्बैंड की तनख्वाह से या काम से या बिजनेस से क्या ये सेल्स मास्टर की इनकम ज्यादा होगी या बराबर होगी या कम होगी? सर, बिल्कुल ज्यादा होगी सर, क्या ज्यादा बात है, होगी सर, जबरदस्त ज्यादा जबरदस्त होगी। और वो जबरदस्त संगीता करके दिखाएगी सर 100%। आज मैं ये जबरदस्त मीटिंग में सभी के जबरदस्त। सामने बोल रही हूँ, 100% करके दिखाएगी। और जैसे मैं दिखाते आ रही हूँ, क्योंकि मुझे सर अब चैलेंज मंजूर होता है सर, बहुत क्या बात, बहुत मंजूर होता है। चैलेंज के साथ जो ये काम करने में मजा आ रहा है सर, और मैं क्या बात। जीत भी रही हूँ सर, संघर्ष के साथ साथ मैं जीत भी रही हूँ सर। मुश्किल तो आती है अब लगता लेकिन है संगीता जी अब लगता है कि जिस तरह से आप दुल्हन बन के इस घर में आई थी और जितना समय आपने निकाला अपनी ससुराल में, अब आपको लगता है कि ससुराल वाले अब गर्दन उठा के आपके नाम के वजह से ससुराल का नाम होने वाला है। ऐसे तो सर मेरी फैमिली बहुत अच्छी है सर, और नाम तो बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल नाम रोशन करना चाहती हूँ रियल में सर। बहुत कुछ जबरदस्त। पाया है बिजनेस में, बहुत कुछ मैं मतलब अपने बयान नहीं कर सकते जितना ये बिजनेस में मुझे रिस्पेक्ट, सम्मान, इज्जत सब कुछ मिल गया सर। इतने कम समय में मुझे बहुत कुछ मिल गया, और ये मैं आगे साबित करके दिखाना चाहती हूँ। सभी में खासकर लेडीज लोग को मैं बोलना चाहती हूँ कि उसके अंदर आग है सर, आग। अगर वो चाह लेगी ना सर तो जीत जाएगी सर, मैं ग्रेट। यही बोलती क्या हूँ। बात है, क्योंकि क्या बात। बोलते हैं ना कि लेडीज को आगे हौसला देने वाले, बढ़ाने वाले कोई नहीं है सर। अगर एक पुश करने की उसके रेडी है सर, अगर कोई पुश कर देना सर तो वो लेडीज मजाल नहीं है कि उसको कोई हरा सकता है सर। आज मैं उसी को मैंने साबित कर दी सर। क्योंकि क्या आज बात है। तक मैं बताऊं तो सर मुझे कोई भी नहीं बोला कि यस संगीता तू कर सकती है, कोई भी नहीं, घर वाले भी नहीं, परिवार कोई भी नहीं आज तक। यहाँ तक कि अगर मैं बोलूं तो मेरे हस्बैंड भी नहीं कभी बोले थे कि तू कर सकती है कुछ अपनी लाइफ में। हमेशा बस, मैं ये सब बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आज मैं भगवान बता सकती हूँ विकास गौतम सर की वजह से आज मैं जो भी हूँ, एक पुश उन्होंने किया, मैं अपने आप को चल पड़ी सर। आज अब देख रहे जबरदस्त हैं और आगे भी। जी सर, जबरदस्त संगीता जी, जबरदस्त, वेरी गुड। बहुत जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर, अब थैंक मैं यू सो आप मच सर। सबको बताना चाहता हूं, अगर आज आपके रोंगटे नहीं खड़े हुए ना, अगर आज भी रोंगटे नहीं खड़े हुए, तो मैं तो ये बोलूंगा कि आपके अंदर सांसें चल रही है या नहीं चल रही, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर जिसके रोंगटे खड़े हो गए ना, मैं गारंटी देता हूं आज से 2 महीने बाद यही लाइनें वो आकर इसी स्टेज पे बोलने वाला है जो आज संगीता जी ने बोला। अगर रोंगटे खड़े हुए हैं, आप अपने शरीर पे हाथ लगा के देखिए, और मैं चैट बॉक्स में चाहता हूं आप में से हैंड रेज करिए, ऐसी हैंड रेज करिए कितने लोगों के रोंगटे खड़े हो गए आज। यस, ये अच्छा कहा आपने। क्या बात है। आग, आग चाहिए, आग, चिंगारी। ब्लास्ट होगा सर, बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा।
बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। देखिए मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, ये जो सारा खेल है गजब है। और मैं अब नाम गिनती करूं जिनके रोंगटे खड़े नहीं हुए हैं? नहीं कर देंगे सर, अभी बाकी है पिक्चर। सर पिक्चर बाकी है सर पिक्चर बाकी है अभी शुरू कहाँ हुई है पिक्चर सर? अभी तो आर पार की लड़ाई शुरू होनी है सर, अभी होना है सर, बहुत होना है सर। इतनी जबरदस्त मीटिंग हो रही है, अगर अभी भी मीटिंग में आप नहीं हैं तो वाकई में सच बता रहा हूं, बड़े अफसोस की बात है कि ये ऐसी मीटिंग नहीं होती है नॉर्मल। अभी भी कुछ लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए हैं, मतलब उनके रोंगटे खड़े अभी भी नहीं है। डॉक्टर साहब बोलना चाहता हूँ मैं एक बात, बहुत गहरी बात, और मैं अंदर की बात बोलना चाहता हूँ। थैंक यू आपको जैसा लगता है डॉक्टर साहब, आपको जैसा मुझे लगता है या आपको लगता है, जो कुछ लगता है, जैसा भी लगता है वही होने वाला है। कमाल की बात बता दूं मैं, जैसा आपको लग रहा है इस सेशन में, अगर आप अपने आप को आगे पा रहे हैं तो कोई ताकत नहीं आपको रोक के, अगर आप अपने आप को वहीं पा रहे, कोई ताकत नहीं जो आपको आगे ले जा सके, कभी नहीं ले जा सकती। तो जैसा आप महसूस कर रहे हैं अभी, जो भी जैसा भी, वही होने वाला है सर। ये मैं आपको बता देता हूँ। सीमा मैम से मेरी बात हुई थी, वो कह रही थी सर पहले 3 दिन पहले कुछ और महसूस करते थे, जैसे ही उनके अंदर से चेंज हुआ, सामने से रिजल्ट बदल गया। दुनिया वही है, सब लोग वही है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर विश्वास कर लीजिए। आपको चाहिए, संतोष नायर जी बोलते हैं ना, मांगता है तो मांगता है। जब तक आप अपनी इस जिद पे नहीं आएंगे ना, तब तक वो चीज आपको नहीं मिलती। मैं सर एक शेयरिंग और चाहूंगा, मैं एक शेयरिंग और चाहूंगा। विकास गौतम जी की मेहनत का रिजल्ट मैं दिखाना चाहता हूं आपको। सीमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करने प्लीज। यस सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल। मैं आप सबको बताऊं, लास्ट 3 दिनों से हमारे ऑटो सेल्स मास्टर सीमा गुप्ता जी पे काम कर रहे हैं, स्वर्ण कौर पे काम कर रहे हैं, और बीवा जी से 1-2 बार बात हुई, सीमा जी पे एक वर्किंग शुरू होने वाली है। तो सीमा गुप्ता जी पे वर्किंग शुरू हुई है, और आप सबको मैं बोलता हूं, हमारे ऑटो सेल्स मास्टर ग्राउंड लेवल पे आके आपके लिए वर्क कर रहे हैं। तो सीमा जी ने 3 दिन में अपने अंदर क्या चेंजेस देखे हैं, इनकी शेयरिंग सुनते हैं, इनके ही शब्दों में। सीमा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विकास सर। गुड इवनिंग मैम। हेलो सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया मैम, बताइए। सर बहुत बहुत, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपको। आपने बिल्कुल रिफॉर्म कर दिया, मॉडिफाई कर दिया सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? क्यों? यहाँ से मैम बिल्कुल आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बोलिए। हम तो सिर्फ आपके भाव सुनना चाहते हैं। आप जितने भाव में बहना चाहते हैं आप बह सकते हैं। बह जाओ, बह जाओ। सर क्या है ना कि इंसान के अंदर एक बच्चा जो होता है, उन्होंने इतने सालों में इंसान खुद को भूल जाता है, तो उस बच्चे को उन्होंने मेरे अंदर से निकाला है, और जो मैं हूँ, मैं हो गई थी जो, उसको उन्होंने फिर से एक आकार दिया है। और अगर मैं सच कहूँ तो आकाश में उड़ने का जो एक ख्वाहिश होती है ना हर किसी की, वो ख्वाहिश उन्होंने फिर से जगा दी है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। बेसिकली उन्होंने मैम। जी जी सर। जी कंटिन्यू प्लीज, बोलिए। आप बोलिए, आप मत रोकिए अपने आप को, अपने भाव को मत रोकिए, अपने शब्दों को मत रोकिए। इस मीटिंग में ऐलान कर जाइए आप, इस मीटिंग में ऐलान करके जाइए आज आप कि क्या करने वाली आप, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने सपनों के बारे में ऐलान कर दीजिए। आज ऐलान कर दीजिए आप, भगवान को साक्षी मान के जो करना चाहते हैं यहाँ बोल के जाइए। आप कोई ताकत नहीं रोकेगी आपको, प्लीज बोलिए आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सपने तो देखिए बहुत देखे मैंने, और सर अपने लिए मैंने सपने नहीं देखे। मैंने, मुझे जो भी चाहिए था वो सब कुछ भगवान की कृपा से मिलता रहा है, बट मुझे जो करना था, जैसे मुझे लगता है कि जिंदगी में ऐसा ना हो कि मेरा आखिरी समय आ जाए और मुझे लगे कि अरे मैंने तो ये किया ही नहीं, लाइफ में किया ही क्या। तो वो सब कुछ मेरे सामने जब वो समय आए, तो इतने सारे लोग मेरे सामने हो, मेरे आसपास हो, जो जिनको अफसोस हो मेरे जाने का। सर मैं इतने लोगों की जिंदगी में खुशियां भरना चाहती हूँ सर, वो सारे कुछ करना चाहती हूँ, वहां तक पहुंचना चाहती हूँ जहां लोगों को मेरी जरूरत है, जहां मैं लोगों की जरूरत पूरी कर सकूं।
सर ये मेरा सपना है सर। सीमा जी जो आपने बोला है ना, जो कुछ वो अपनी डायरी में लिख दीजिए। आप लिख दीजिए अपनी हिस्ट्री, लिख दीजिए आपकी कहानी। कोई और लिखने वाला नहीं, आपको लिखना है आपकी हिस्ट्री, अपनी कहानी खुद लिखनी है। हमको अपनी हिस्ट्री लिखनी है। हम लोग दाल रोटी के लिए नहीं आए यहाँ पर। मैं आपको क्लियर बता दूं, दाल रोटी का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हो सकता। यहाँ पर आए हैं हम अपनी हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आए। हमें तलाश है उन लोगों की जिनके सपनों में जान है। हमें तलाश उन लोगों की जिनके जीवन में बहानेबाजी नहीं। हमें तलाश उन लोगों की जो अपने आप को बदल सकता है तो वो दुनिया को भी बदल सकता है। थैंक यू सीमा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, ये सपना सर मेरे अंदर ही था, जो सपना ही रह जाता अगर आपसे नहीं मिलती तो। आपने उस सपने को बाहर निकाला और मुझे अब पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं उसे पूरा जरूर करूंगी। जबरदस्त, थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया, बहुत बढ़िया सीमा जी, बहुत बढ़िया। और विकास गौतम जी, थैंक यू वेरी मच। और सबसे अच्छी बात है कि वेलकम सर। एक रास्ता दिखाना और एक रास्ते को समझाना, ये बहुत बड़ी बात है। और सीमा जी को ये रास्ता मिला सिर्फ 3 दिनों में। लास्ट के 3 दिन इन्होंने अपने ऊपर काम शुरू किया और जैसा विकास गौतम जी ने बोला एग्जैक्टली इन्होंने वही चीजें करी। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कई बार हम सुनते बहुत हैं और करते बहुत कम है, लेकिन सीमा जी को जितनी चीजें बताई गई उन्होंने 100% उन चीजों को लिखा, समझा और देखा। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं हैंड डाउन कर सकते हैं आप सारे। विकास सर, अरुण सर, एक बार हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल सर, सभी लोग हैंड डाउन कर लें, अपने आप कर लें। आपके पास ऑप्शन होगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन अच्छी बात है कि सब लोग जो होते हैं एक्टिव, पता चलेगा कि आप हैं या नहीं। यस यस, क्योंकि हम कर सकते हैं लेकिन आपको हैंड डाउन करना है सब लोग। यस, आपको हैंड डाउन करना है। यस, आप सभी लोग हैंड डाउन करें प्लीज। हम कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, हैंड डाउन कीजिए। सभी लोगों को बोल रहे हैं। देखिए ये अलर्ट हमें पता चलेगा आप अलर्ट है या नहीं, और जो नहीं है तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप मीटिंग में है या नहीं। यस, और वाकई में कुछ लोग मीटिंग में हैं भी और नहीं भी हैं, क्योंकि मैंने रोंगटे खड़े करने वाली जब बात बोली थी तो सच बताऊं मेरे खुद के रोंगटे खड़े थे और बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े नहीं हुए। मुझे बहुत हैरानी लगी इस बात पे। और शिकायतें भी उन्हीं की बहुत से ज्यादा होती है जिनके रोंगटे खड़े नहीं होते, और जिनके रोंगटे खड़े होते हैं उनकी आत्मा हिल चुकी होती है और वो डिसाइड कर चुके होते हैं कि एक्चुअली में मुझे क्या और कैसे करना है। अब तक बात ये हुई कि एजेंट को एक्चुअली में क्या लिखना है। अब हम ऑटो सेल्स मास्टर विकास गौतम जी से जानना चाहेंगे कि अब हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी बातें बताएं कि मैचिंग के लिए एक्चुअली में क्या गुरु मंत्र है, क्या गुरु मंत्र आप उनको देना चाहते हैं, कैसे वो मैचिंग के लिए पर डे का क्या सिस्टम बनाए, पर डे का क्या टारगेट बनाए कि उनकी कम से कम 10 दिनों में एक मैचिंग तो जरूर आए। गुड, थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि आपको जो भी साथी है मैचिंग 1 या 2, 3 या 4 वो डिसाइड आपको करना है। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूंगा, अगर आपने अपना एक साइकिल में, मान लीजिए आपने एक मैचिंग का गोल ले लिया शुरुआत में, देखिए पैसा मायने अभी नहीं रखता कि आपने एक मैचिंग ली 4000 रुपए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आने वाले समय में आप अपने ऑटो मोड पे बिजनेस ले जाएंगे। ऑटो सेल्स मास्टर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर दिन अपने को 15 दिन का अगर गोल सेट कर लिया तो अपने गलती ना करें कि अपन अपने बिजनेस को 15 दिन पे डाल दें, नहीं, पर डे उसको आप देख लीजिए। अगर 3 लाख पीवी का, 3 लाख राइट में, 3 लाख लेफ्ट में अगर आप निकालते एक मैचिंग के लिए, तो आपको हर दिन ये चेक करना पड़ेगा। अगर आप चेक नहीं करेंगे, मैं बताऊं सीमा जी ने कल जो वर्क करना था उसमें वो 50% कर पाई, तो उन्होंने मुझसे पूछा था सर मैं कम कर पाई, तो मैंने कहा आज आप ज्यादा करो, ओवर टाइम करो आप, राइट, कंपनी में भी तो ओवर टाइम करते हो। तो आपको 3 लाख राइट में, 3 लाख लेफ्ट में अगर 15 दिन का अगर आपका गोल है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि पर डे हमारा बिजनेस कितना आया। अगर मान लीजिए आप आज कोई बिजनेस नहीं कर पाए तो नेक्स्ट डे आपको डबल करना चाहिए। एवरेज कितना है डॉक्टर साहब?
15 दिन में अगर आपका राइट लेग में 3 लाख पीवी आता है, लेफ्ट में 3 लाख पीवी आता है, तो समथिंग कितना हो, 20,000 पीवी रोज का, राइट अरुण सर? 20,000 पीवी रोज का होगा एक लेग में, है ना? तो अपने को ये चेक करना है कि क्या आज शाम हो गया, अपने को अपने आप को चेक करना है, अपने को टीम चेक नहीं करनी। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, आप अपने आप को चेक कर लो, क्या आज आपका काम हुआ, कितना हुआ? अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे के ऊपर उस काम को कंप्लीट करना है। बहानेबाजी नहीं करनी कि चलो आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल कर लेंगे। चलो अपने गोल लिख लिया, आज पूरा कर पाई साइकिल नहीं, ये छोटी चीज आपके जीवन में बहुत पीछे ले जाएगी आपको। जो कर दिया, जो कह दिया सो कह दिया। आपका गोल साइकिल के ऊपर एक गोल तय कर लीजिए, लंबा छोटा रखना है 15 दिन का, और पर डे के हिसाब से प्लानिंग कर लीजिए। देखिए सक्सेसफुल लोग जो है ना, बहुत पढ़ा, वो लोग कामयाब कैसे होते हैं? वो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग, आपको सिर्फ 15 दिन का गोल लिखना डायरी में, और पर डे की प्लानिंग कर लीजिए। आपको जो कल करना है उसको आज रात को लिख दीजिए। ये बात आप लागू कर दीजिए अपने जीवन में कि मुझे कल 5 लोगों से बात करनी है, 10 लोगों से बात करनी है। जो भी आप करना चाहते कल की डेट में, वो आज लिख कर काम कर दीजिए। पेपर पर लिखिए और रात को चेक कर लीजिए क्या वो काम कंप्लीट हुआ। अगर लिखे मन से अगर ये आवाज आए नहीं, तो मान लीजिए आपने अपना एक दिन खराब कर दिया। और वो एक दिन जो है ना, कहते हैं ना, जिसके पास टाइम की वैल्यू क्या है, किसी की ट्रेन 1 मिनट पहले निकल जाए तो उसको पता है ना ट्रेन की टाइम की वैल्यू क्या है, कि टाइम लौट के नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, बेटा लौट के नहीं आएगा कभी भी, तो नहीं आएगा। आपका एक एक दिन बहुत कीमती है, बड़े मायने रखता है। शायद अभी कोई सीमा जी कह रही थी कि टाइम नहीं है, एक्चुअल में एक कड़वा है, मान के जाना। मैं तो मान के चलता हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा टाइम नहीं है। जितना भी टाइम है मैं अपने टाइम को, अपने नेटवर्क को बिल्ड करने में लगा दूंगा। तो आपका लक्ष्य अपनी डायरी में आज लिखिए। अगर गलती से आप नहीं लिखते हैं, बिजनेस आपका है, आपकी अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस मेरा है। अगर ये फील आपके अंदर से आ जाए कि मेरा बिजनेस है, तो आज अपना लक्ष्य लिखिए और अपनी अपलाइन के पास बात जरूर कीजिए कि मेरा गोल ये है सर, अब मुझे कैसे करना है। आपकी एक्टिव अपलाइन आपको बताएगी। हर दिन प्लानिंग के तहत काम करना है। जब आपका नाइट में अपनी अपलाइन से बात जरूर कीजिए कि आज आपका काम कंप्लीट हुआ, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे डबल करना पड़ेगा। ये हैबिट अगर हमने बना ली तो एक अच्छे जीवन का, एक बेहतरीन सक्सेस का निर्माण हो जाएगा, बिल्कुल निर्माण हो जाएगा। तो प्लीज प्लानिंग करनी है सिर्फ 24 घंटे की, जो कल करना है कल। अच्छा, एक और चीज बताना चाहता हूँ आपको, आज के बाद में अपनी तरफ से अपना कमिटमेंट कीजिए कि मीटिंग में कभी आप अकेले मत आइए आप अकेले, किसी ना किसी को मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व कीजिए। आप कोशिश कीजिए, अगर आप सोचोगे ना इस बारे में तो लेके आओगे। जब तक सोचेंगे नहीं तो कैसे होगा? अपने को मीटिंग में किसी न किसी को, एक व्यक्ति को तो लेके आना है, ये गोल बना लीजिए। ओके डॉक्टर, यस अरुण जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, और कल हमने कहा भी था कि हम कुछ एक नया करेंगे, और ये मेरा आपने कह ही दिया, ये मैं बोलता जरूर। हम कोशिश करेंगे, देखिए कोई कंपल्सन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है किसी को, लेकिन हम एक नए लोगों को हर हाल में लाएंगे ही लाएंगे। इस तरह का एक अपने आप से हम लोग एक कमिटमेंट करें नए लोगों को, या फिर कहते हैं ना, कॉल करेंगे 2 लोगों को या 4 लोगों को जिनको मीटिंग में लाना है, जिनको आप चाहते हैं वो आपके बिजनेस में आए और आपके लिए कुछ अच्छा करें जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। ऐसा कुछ आपने सोचना है कि 2-3 लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब कि वो जो कहते हैं ना, डेली रूटीन आपको बनाना पड़ेगा कि मेरे को इनमें से इनको आज लाना ही है। आज की मीटिंग है, कोई ऐसी मीटिंग है, उसको ऐसे प्रमोट करो, ऐसा कुछ बोलो कि वो आएगा तो वो सुनेगा तो कुछ तो उसके दिमाग में जाएगा ही जाएगा। तो कमिटमेंट अपने आप से करनी है, कोई प्रेशर नहीं है। चैट बॉक्स में लिखें जो ये करना चाहते हैं, वो सिर्फ वो जिनको लगता है कि ये करने से उनका बिजनेस बढ़ेगा और फ्यूचर में उनको हर एक मैचिंग या उनकी टीम बढ़ेगी, या फिर आगे उनका जो गोल है वो आसानी से अचीव होगा। यस सर, थैंक यू। और अब मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों के साथ बिताना चाहूंगा। ऑटो सेल्स मास्टर हमारे हैं तो इस मौके को हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। आप में से कोई भी
ग्रोथ रिलेटेड बात करना चाहता है, ध्यान दीजिएगा मैंने एक वर्ड डाल दिया है ऐड करके, ग्रोथ रिलेटेड वर्ड बात करना चाहता है, अपनी ग्रोथ के बारे में बात करना चाहता है, तो प्लीज हैंड रेज करें कोई भी। आप में से कोई भी अपने ग्रोथ के बारे में बात करना चाहता है तो अपना नाम बताएं, अपना डेजिग्नेशन बताएं, और विकास गौतम जी से आप बात कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। हैंड रेज करके आप आए और फिर हम आपको अनम्यूट करते हैं। यस, हमारे सामने है सुभाष गुप्ता जी। सुभाष जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। अपना नाम बताइए, अपना डेजिग्नेशन बताइए, अपना डेजिग्नेशन नहीं है तो अपनी पीवीज बताइए और प्रॉब्लम बताइए। सुभाष जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस। हाँ सर, मेरा नाम सुभाष गुप्ता, मैं गोरखपुर के रहने वाला हूँ। हेलो। यस यस, बताइए। हाँ सर, ये मेरे को ये सर से पूछना है, जो ऑटो सेल्स मास्टर है उनसे ये पूछना है, मेरे को एक महीने में मेरे को सेल्स मास्टर निकालना है। क्या एक बात। महीने में, हाँ, एक महीने मेरे को सेल्स मास्टर निकालना, और स्पेशल एजेंट इसमें मैं हूँ। ओके, वेरी गुड। जी विकास गौतम जी सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ सर, अब मैं बात करूंगा। ऑलरेडी स्पेशल एजेंट हैं सुभाष जी, और एक महीने में स्पेशल एजेंट निकलना चाहते हैं। नहीं, स्पेशल एजेंट हूँ मैं, और सेल्स मास्टर निकालना सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही जी बोला गया, यही बोला गया। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू। मैं बोलूं? सुभाष सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी। सुभाष जी, एक बार मैं जानना चाहता हूँ, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और आपको इस बिजनेस में कितना टाइम हो गया, और आपकी अपलाइन का नाम बताइए मुझे। जी सर, मेरा नाम सुभाष गुप्ता, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, और मेरे अपलाइन का नाम है, मतलब मेरे अपलाइन का नाम है रितेश रंगारे सर, और मेरे को बिजनेस साल भर हो गया। जी सर, जी सर, 1 साल हो गया। उनसे बहुत कुछ अच्छा, सीखने को सुभाष जी, मिलता है, बहुत ज्यादा सीखने को। सुभाष जी, मैं जानना जी चाहता सर। हूँ कि आपकी अभी प्रेजेंट में मैचिंग कितनी हो चुकी है? मैचिंग अब शुरू हो चुका है, क्योंकि एक बार मैचिंग हो चुका तब मैचिंग निकलना शुरू हो गया इस बार। अब हमेशा मैचिंग हमारा निकला सर। मैंने पूछा आपकी मैचिंग कितनी हो गई? कितनी हुई? हाँ, संख्या बताओ। 1 2 3 4 5 टोटल टोटल मैचिंग टोटल टोटल 3 सर, 3 हुई है जी। बाकी सुभाष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि मुझे 1 महीने में सेल्स मास्टर बनना है, तो क्या मैं पूछूं आपसे, क्या आप हमेशा के लिए सेल्स मास्टर, मतलब कि लगातार ग्रोथ करना चाहते हैं, या एक बार ही बनना चाहते हैं? नहीं सर, लगातार ग्रोथ करना, लगातार ग्रोथ करना है सर। लगातार अगर ग्रोथ करना ओके, तो सुनिए सुभाष जी, ध्यान से सुनिए। सुभाष जी, क्या मार्केटिंग प्लान की आपको पूर्णतः नॉलेज हो चुकी है? प्लान के बारे में पूरा पता है, कंप्लीट? जी सर, पूरा। जी सर। ओके, आपकी टीम में कितने एजेंट हैं? कितने एजेंट हैं, बताएंगे? इस समय एजेंट मेरी टीम में होंगे 8 लोग हैं। 8 लोग। राइट और लेफ्ट में कितने 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 कितने? अभी तो अबे एक तरफ तो ज्यादा है, 7 5 6 है, एक तरफ एक है। तो ध्यान से सुनिए, अभी क्या करना है आपको। यहीं से गलतियां हमारी होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप 1 महीने में नहीं बन सकते, आप 15 दिन में सेल्स मास्टर बन सकते, कोई बड़ी बात नहीं। 25 लाख पीवी राइट में, 25 लाख लेफ्ट। लेकिन अपने को क्या करना है सुभाष जी? अपने को छोटे गोल पे काम करना। ध्यान से सुनिए, जी सर, आपको गलती नहीं करनी। आपको एक साइकिल में अगर आपको इतना है तो आप 2 मैचिंग पे काम कीजिए, 3 पे काम कीजिए, और 4 पे काम कीजिए। मैं तो सबको यही बोलूंगा, आप चाहे तो अपने अपलाइन से बात करके 25 लाख भी कर लीजिए, लेकिन नहीं, आपको रुकना है। आपको सिर्फ इस 15 दिन में आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, और आपको कितनी मैचिंग करनी है अब बताओ मुझे। आप बताइए मीटिंग में आप कितनी मैचिंग करेंगे एक साइकिल में? अभी नेक्स्ट अभी तो इस समय जो 15 दिसंबर जो आने वाला है, हमको अभी तो लिख दिया हूँ 5 मैचिंग के टारगेट बना दिया हूँ। अभी जो शुरुआत में 5 मैचिंग का शुरुआत बना दिया टारगेट 15 दिसंबर तक। अरुण जी, डॉक्टर एस कुमार,
यस, बहुत बढ़िया सुभाष जी बहुत बढ़िया। अगर आप 5 मैचिंग ले लेते हैं इस 15 दिन में, तो 5 मैचिंग लेने का मतलब होता है कि एक तरफ माने 15 लाख का बिजनेस आपने क्रिएट कर दिया और दूसरे तरफ आपने 15 लाख का बिजनेस क्रिएट कर दिया। तो अगर आप 5 मैचिंग लेने में 15 दिसंबर तक सक्सेस हो जाते हैं, तो डेफिनेटली 16 दिसंबर से 31 दिसंबर जो आएगा उसमें आप सेल्स मास्टर बन जाएंगे। जी सर, जी ध्यान से सुनिए सर, जी सर, सुभाष जी तो ध्यान से सुनिए। अगर 15 दिसंबर को आपने 5 मैचिंग ले दी, 16 दिसंबर को मैं आपकी टीम से मीटिंग करूंगा, 16 से 30 कमिटमेंट करता हूं, आपको सेल्स मास्टर लेके आएंगे। जी सर, जी सर, पूरा क्लियर। जी सर, सुन रहे हो? ये बात ध्यान से सुनिए। मेरा कमिटमेंट है 16 तारीख को मैं आपके साथ सेशन करूंगा। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच। और आपको बहुत बहुत एडवांस में मैं बधाइयां देता हूं। और आप 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 5 मैचिंग लेंगे और उसका 20,000 रुपए का चेक आप अपने अकाउंट में डालेंगे। और 16 से लेके 31 तारीख तक ऐसा अगर हुआ तो डेफिनेटली आप सेल्स मास्टर बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी सर, थैंक यू सर। जयंती पानी अनम्यूट करें। जयंती पानी, जयंती अनम्यूट करें आप अपने आप को। यस सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सर। यस, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विकास गौतम जी, सबसे पहला क्वेश्चन है जी क्या जयंती जी आप अपना नाम बताइए, अपने पीवीज बताइए और उसके बाद अपना सवाल रखिए। मेरा नाम जयंती पानी है, मैं दिल्ली से हूँ। बेसिकली मैं उड़ीसा की हूँ, फिलहाल मैं उड़ीसा में हूँ। और ऑटोमोबाइल में लास्ट नवंबर जुड़ा तो मैं जून जुलाई के लगभग हूँ। और लास्ट नवंबर से मैंने वर्क शुरू किया है। और नवंबर जब हमारा कंपनी लॉन्च हुआ है, देन थोड़ा सा फोर्सफुली उस टाइम मैंने काम किया, बीच में मैंने ड्रॉप कर दी बिकॉज ऑफ माय वर्क। देन मैं जनवरी से रेगुलर, अगर बोलूँ तो जनवरी से मैं रेगुलर काम कर रही हूँ। आज एजेंट लेवल में क्रॉस कर चुकी हूँ। और मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम जो है मेरे साथ में विकास गौतम सर जी से जानना चाहूंगी, तो मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या सपोर्टिंग मिलेगी उनकी तरफ से कि वो गुरु मंत्र, जब डॉक्टर साहब बोल रहे थे गुरु मंत्र क्या होना चाहिए मेरे लिए, वो क्या है, मैं जानना चाहती हूँ, ताकि उस मंत्र को लेके मैं भी आगे बढ़ूं और मुझे भी सक्सेस मिले। और विद इन 1 या 2 मंथ मुझे सेल्स मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर, नॉट ओनली सेल्स मास्टर बनने का वो गुरु मंत्र जरूर सिखाएं, ताकि मैं इसमें आगे बढ़ सकूं। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और वीकली कम से कम 1 मैचिंग होना मस्ट है। यस सर। विकास जी। जयंती जी मैं बात करना चाहता हूँ। जयंती जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, आपने इस बिजनेस को जनवरी से करना शुरू किया, लगभग 1 साल हो गया आपको, राइट? 1 साल तो हो गया। यस सर। 1 साल से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपका कोई मैचिंग हुआ? यस सर, सिंगल मैचिंग आया हुआ है। सिंगल मैचिंग हुआ। आपने कहा कि आपको 2 महीने में सेल्स मास्टर बनना है, यही कहा जयंती मैम? यस। ओके, लेकिन देखिए अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपको करना क्या है, सिस्टम को सिस्टम के हिसाब से करेंगे तो बेटर होगा हम लोगों की, हम आपको गुमराह नहीं करेंगे, है ना? तो मैं पहली बात आपको बोलूंगा जयंती जी, आप एक छोटा गोल पे काम कीजिए। अभी सेल्स मास्टर मैं नहीं समझता कि, देखिए आप लोगों को जैसा लगे वो कर सकते हैं, मेरे हिसाब से अभी आपको मैचिंग पे काम करना है। किस मैचिंग पे? 1 मैचिंग, 2 मैचिंग, 3 मैचिंग, 4 मैचिंग, 1 2 3 4। ओके, जब 12 महीने में देखिए मैं आपको गुमराह कैसे कर दूंगा, मैं नहीं करना चाहता गुमराह, क्योंकि आज ही अगर मैं अरुण जी को ये बोला कि ठीक है आप 15 दिन में बनेंगे, तो क्या ये सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जयंती जी आपको आज क्या करना, आज के सेशन में क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि अपने को करना क्या है, कब करना है, लिखना है, गोल सेट करना है, राइट? बिल्कुल राइट। आज से आपको क्या करना है मैं आपको देखिए बताता हूँ। 15 दिसंबर का एक गोल सेट कीजिए, छोटा, बड़ा नहीं करना। आपने उसको हासिल किया तो आगे हम लोग धीरे धीरे, आप जो कह रहे हैं ना वो कंप्लीट होगा काम। आपको सिर्फ 1 मैचिंग लेनी है, सिर्फ 1 मैचिंग। तैयार है? ओके। क्या करना आपको? डेफिनेटली सर, टुडे मॉर्निंग आई विल टॉक टू मिस्टर सॉरी। हाँ, आपको सिर्फ 1 मैचिंग लेनी है और वो लिखना है। इस मीटिंग के बाद में अपनी डायरी में लिखिए 15 दिसंबर लास्ट डेट में मैचिंग लूंगी, एक मैचिंग लेनी है आपने, राइट? उसको लिखने के बाद में लग जाइए। आपको कहीं प्रॉब्लम आए
आपकी अपलाइन डॉक्टर साहब से बात कर सकती है, मेरे से बात कर सकती है, किसी से बात कर सकती है। आपने जो लिख दिया उसको कंप्लीट करना। हमको नहीं सोचना है कि सेल्स मास्टर बनना है ना, अपने को नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं तो सेल्स मास्टर बनूं, नहीं। आपको पहला एक मैचिंग लेना है। जयंती जी, पहली एक मैचिंग लेनी है। आपने अगर ऐसा छोटा गोल हासिल किया, नेक्स्ट साइकिल में हम डबल पे जाएंगे। ओके, वॉइस क्लियर है मेरी? बिल्कुल सर। जयंती जी, वेरी क्लियर। सिर्फ एक, यस सर, वेरी क्लियर। जयंती जी, आपको सिर्फ एक मैचिंग पे काम करना है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, दूसरी मैचिंग का सोचना भी नहीं है अभी आपको। इस साइकिल में मत सोचिए, आप सिर्फ एक मैचिंग लेनी है, उसको सोचना है, लिखना है, उसको हासिल करना है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब 16 तारीख के बाद की जो साइकिल आएगी ना, उसमें देखिए हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, फिर बड़ा करने वाले हैं। कल क्या करना है जयंती जी, ध्यान से सुनिए आप। अब आपको करना क्या है, 15 तारीख का तो गोल सेट हो गया आपका। अगर आपने इस बात को सुना और लिखा नहीं और आपने इस पे एक्शन नहीं लिया, तो ये रहेगा जीरो। 15 तारीख को 0। लेकिन हम चाहें तो इसको बिल्कुल सही कर सकते हैं। 15 का गोल सेट किया, कल की जो तारीख है, कल जो करना है उसकी प्लानिंग कर लीजिए। आज कीजिए, और शाम को जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन है उनको बताइए कि आपने क्या करना है, आपके मेंटर को बताइए। और शाम को जब आप देखिए क्या आपका काम कंप्लीट हुआ, अगर नहीं हुआ तो अपलाइन से बात कीजिए कि मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो आपको बताएंगे। समझ रहे हो, वो बताएंगे आपको। तो आपको 15 दिन के लिए यहाँ पर काम करना है। और कुछ मत सोचो, ऑटो सेल्स मास्टर की मत सोचो आप सेल्स मास्टर बनोगे। आपको सिर्फ ये करना है, यहां तक सोच लीजिए बस। धीरे धीरे 2-2 कदम चलेंगे ना, 2-2 कदम। मैं एक छोटी सी स्टोरी बता दूं, पहले आप लोगों ने सुनी होगी। एक महात्मा के पास 2 शिष्य थे और उनको रात के अंधेरे में 2 किलोमीटर जाना था। उन दोनों शिष्य के हाथ में लालटेन दे दी मैम, समझ रहे, लालटेन। और लालटेन लेने के बाद में एक शिष्य ने कहा कि मेरे को 2 फुट की दूरी दिखाई देती है और जाना कितना है, 2 किलोमीटर, तो मैं तो नहीं जा सकता। लेकिन दूसरा जो शिष्य था वो लालटेन लेके चला गया और वो लौट के 2 घंटे बाद आया। उनके गुरु ने पूछा कि ये आपने कैसे किया। बड़ी अच्छी बात की कि जैसे ही मैंने लालटेन ली और मैं आगे लेके चला तो रोशनी 2 कदम थी, फिर मैं 2 कदम चला, रोशनी 2 कदम आगे चली गई। 2-2 कदम करते चले जाए, बढ़ते चले जाए, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। पहली चीज आपको मैचिंग उठानी है, 2 कदम है। ध्यान से सुनिए, 2 कदम। अब चलिए 2 कदम जाके जाइए, वापस आइए। ठीक है मैम। तो मैं जयंती जी आपको यही कहूंगा, अगर आपके सपनों में जान है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर चलिए, पहली सीढ़ी पे चलिए। आपको 10 सीढ़ियों पे नहीं जाना है, पहली को पार करना है। ठीक है मैम, पहली को, हाँ, फर्स्ट स्टेप करना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं सोचना। प्लीज ऑटो सेल्स मास्टर के बारे में मत सोचो, क्योंकि जिस मकान की नींव मजबूत होगी, मकान बनेगा, नींव ही मजबूत नहीं होगी तो कैसे बनाएंगे हम लोग, राइट? बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल राइट सर। 15 दिसंबर का आपका गोल है, आप लिख दीजिए और उस पे लग जाइए। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकती है, मुझसे बात कर सकती है, आप जिनसे चाहे जब चाहे बात कर सकती है। ये गारंटी है कि आपका गोल कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, जयंती मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जयंती जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लीडर है जयंती जी, और डेफिनेटली इस गोल को वो पूरा करेंगे। ये मुझे विश्वास है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थैंक यू जयंती जी, थैंक यू वेरी मच। और अभी एक चीज बहुत अच्छी निकली, और मैं थोड़ा सा एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, और उसके बाद मैं पूरन जी को इन्वाइट करना चाहूंगा कि इन्होंने एक बात बोली कि 2 जो स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट लालटेन लेके 2 किलोमीटर चल पड़ा और एक स्टूडेंट जो था वो नहीं गया। क्यों नहीं गया, वो पॉइंट मैं थोड़ा सा, विकास जी परमिशन है तो मैं वो उसको पूरा करूं। विकास जी। यस सर, प्लीज प्लीज। देखिए, पहला स्टूडेंट जो था, जो आगे जाने का डिसाइड नहीं किया, वो क्यों नहीं किया? और जो दूसरा स्टूडेंट था, उसको 2 फीट की दूरी नजर आ रही थी और उसने डिसाइड किया कि मुझे जाना है। ऐसा हुआ क्यों? पहला स्टूडेंट ने क्या देखा कि 2 फीट की डिस्टेंस तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन आगे 2 किलोमीटर तक अंधेरा है, और उसने उस अंधेरे को देखा और वो जाने से का डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे आगे जाना है।
और जो सेकंड स्टूडेंट था जिसको 2 फीट नजर आ रहा था रोशनी, और 2 फीट वो जब आगे गया तो 2 फीट उसे और उजाला नजर आया, और फिर 2 फीट आगे गया तो फिर 2 फीट और उजाला नजर आया, और जब वो टारगेट पे पहुंचा तो वहां भी उसे उजाला ही नजर आया। सोच लिया और उसको आगे अंधेरा नजर आया और वो कहीं नहीं जा पाया। तो ये एग्जैक्टली हमारे एटमी के साथ लागू होता है कि हमने 2 स्टेप लेने हैं। एक स्टेप 1 से 15 तारीख एक मैचिंग, 16 से 31 तारीख एक मैचिंग। आप इसको अपने 2 स्टेप समझ लीजिए। अगर 1 महीने में ऐसा हो गया तो अगले महीने में डेफिनेटली ये 2 से 3 मैचिंग हो जाएगी, और नेक्स्ट मंथ में 2 से 3 हुई और नेक्स्ट 3 से 4 हो जाएगी, और आप अपने टारगेट पे कब पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू विकास जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था आपका, थैंक यू वेरी मच। पूरन जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं पूर्णमल मीणा मेहंदीपुर बालाजी से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ सर। और Yes. सर मेरे ग्रेट अपलाइन उज्जवल सर हैं, और विकास सर, और दिनेश सर, और राहुल सर, मनसाराम सर, सारे मतलब जितने भी ग्रेट लीडर हैं, अनुसव मीणा, सारे इन सब से मैं एटॉमी फैमिली को 1.5 साल से सीख रहा हूँ सर। और सर मैंने 2-3 दिन में ये एजेंट क्वालिफाई किया है। अभी मेरी पर्सनल पीवी 3,08,300 की है मैंने। और अभी सर मेरे प्रोडक्ट भी नहीं आए हैं। मैंने 2,62,000 पीवी का एक परचेजिंग लगाई है इकट्ठी। पूरन जी मैं यहाँ रोकूंगा आपको। विकास जी, मैं अरुण सर मैं रोकूंगा इनको। पूरन जी, आपने अभी लास्ट बिलिंग कितने की करी है? सर 2,62,000। ये अचानक से 2,62,000 करने का आपके मन के अंदर जुनून कहाँ से आ गया? सर विकास सर ने दिया था सर। क्या दिया, क्या लिया आपने ऐसा? सर ऐसा लिया था सर, मैं ब्रेक मार गया था एटॉमी में वर्क करता करता। मैं 15,000 के प्रोडक्ट पहले सेल कर चुका था सर मैं। तो उसके बाद में मैं 6-7 महीने ब्रेक मार गया सर बीच में। अच्छा, अब कौन सी बात आपको ऐसी लग गई कि 2,62,000 पीवी कर डाला एक ही दिन में? सर वो ऐसा लगा कि सर मैं एक दिन विकास सर ने अभी न्यू पर्सन के लिए मीटिंग ली थी 2-3 दिन पहले। मैं था वहां पे। थे सर, आप भी थे। बताओ ना फिर। तो सर न्यू पर्सन में मैंने भी हैंडरस किया था आज की तरह उस दिन। सर ने बोला, यार आप क्या कर रहे हो मीणा जी, कहाँ चले गए, बीच में नजर नहीं आते हो, और कुछ ऐसे कि आपकी टीम बन पाएगी, क्या करोगे एटॉमी के लिए? क्यों? कोई मुझे लगता है पूरन जी कोई एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल बताओ ना। सर एग्जाम्पल मैंने पूछा, सर मेरा टीम नहीं बन रहा सर। तो सर टीम नहीं बन रहा तो सर ने बोला, यार आप ऐसे ब्रेक ले वो तो टीम कैसे बनेगा आपका? कुछ वो पानी उबालने वाला कुछ एग्जाम्पल था क्या? पानी में डाला हाँ सर वो भी दिया था। यार मुझे याद है। और आपने 2,62,000 जिस वजह से किया वो बता ही नहीं रहे। बताओ क्या बताया था उन्होंने? सर पानी वाला सर ने वो बताया था सर, इतना पूरा तो याद भी नहीं है सर अच्छी से। 2,62,000 पीवी आप कर गए और आप कहते हो मुझे वही पॉइंट याद नहीं है जिसकी वजह से 2,62,000 किया आपने। विकास जी रिपीट करें सर प्लीज। मैंने बताया था, मैं बहुत से साथियों को यही बात चली थी। मैं चाहता हूँ ये 2,62,000 पीवी यहाँ बहुत सारे लोग करें सर। आप बताइए उस एग्जाम्पल को वापस। एग्जाम्पल ये था कि देखिए किसी भी काम को हम लोग अगर लगातार करते रहते हैं, लगातार, आप देखिए कछुए की चाल से चले, खरगोश की चाल से ना चले। सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि ये आज से 6-7 महीने के लिए ब्रेक लेके चले गए थे। ओके, तो मैंने इनसे कहा था कि क्या आप 2 लीटर दूध को आप अपनी गैस पे गर्म करना चाहते हैं और आप 1 सेकंड के लिए अपनी गैस को ऑन करते हैं और फिर नेक्स्ट डे आप उसी गैस को फिर 1 सेकंड के लिए ऑन करते हैं, तो क्या दूध कभी गर्म हो सकता है? दूध फट जाएगा। अगर आपको अपना दूध गर्म करना है तो अपनी गैस को बढ़ाना पड़ेगा और लगातार उस गैस के ऊपर उस दूध को रखेंगे तो दूध के अंदर उफान आएगा। हम लोगों से यही गलती होती है। हम लोगों ने इस बिजनेस में एक चीज देखी है कि लगातार हम लोग काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि दाव पर कुछ बड़ा नहीं लग पाता है किसी कारण भी। बस मैंने देखा है कि लगातार प्रयास किसी भी फील्ड में आप लगातार प्रयास करना शुरू कर दीजिए,
हो सकता है शुरुआत में रिजल्ट ना हो, लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट बनना शुरू हो जाएंगे। बीच में 1 दिन काम किया, 4 दिन काम नहीं किया, फिर 10 दिन काम किया, फिर 15 दिन काम नहीं किया, तो क्या कभी कामयाबी मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती। यस सर, यस सर, जो कड़वी यस। मैं ये बोलना चाहता हूँ। थैंक ये यू। आज का जो सेशन है ना, मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब, आज का जो सेशन है, मैं आपको सही कह रहा हूं, अगर इस सेशन में 5 लोगों ने भी इस बात को मान लिया, अपने गोल को लिख लिया और उस पर एक्शन ले लिया, डॉक्टर साहब आपके सामने आने वाले 15 दिन के अंदर वो 5 लोग दिखाई देंगे। मैं गारंटी देता हूँ। देखिए पूरन जी, तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यस, पूरन जी से मैं फिर बात करना चाहूंगा। पूरन जी, मैंने आपको किसी चीज के लिए टोक दिया था लास्ट सेशन में। जी सर। किस चीज के लिए टोक दिया था? सर लास्ट सेशन मतलब समझा नहीं था सर मैं। जब आपसे ये एग्जांपल्स में बात हुई, सब कुछ हुआ, तो मैंने एजेंट बनने पे कुछ गिफ्ट विफ्ट के बारे में कुछ बात करी थी आपसे। जी सर, जी सर, जी सर। क्या बात सर करी? आपने बोला था इवनिंग में, मैंने बोला सर इवनिंग केयर सेट का ऑफर है कि या द फेम सेट का, तो आपने बोला आपको यही पता नहीं है किस चीज का ऑफर है स्पेशल एजेंट बनने के लिए। तो आपको वो बात में अब मजा आया? अब आपको फेम का सेट आने वाला है 9,100 रुपए MRP का। और सर मैं आज 2 बातें कमेंट करना चाहता हूँ सर। यस सर आपकी इजाजत हो तो मैं कैमरा ऑन कर सकता हूँ सर? कर लो सर, गालियां वालियां मत देना, बाकी कर लो। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। यस यस सर मैं स्पेशल एजेंट बनना चाहूंगा, जनवरी के लास्ट तक तो स्पेशल एजेंट बन जाऊंगा। और इस महीने में मैं मेरे दिसंबर के महीने में 36,000 के प्रोडक्ट आएंगे, उनको मैं सेल करूंगा सर। मैचिंग वाली अभी मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि सर मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि मैं फर्स्ट मैचिंग ले सकता हूं, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा 1 महीने के अंदर टीम भी बनाऊंगा और साथ में प्रोडक्ट भी सेल करूंगा सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब फेम का सेट, फेम का आपको कंडीशन और है मेरी सर, सबसे बड़ी कंडीशन है, अगर मेरी बीवी की छाया नहीं मिटी तो उसी दिन से एटॉमी छोड़ दूंगा स्पेशल एजेंट बनके। अगर छाया मिट गई तो सर सेल्स मास्टर बनके बताऊंगा 3 महीने के अंदर। अच्छा 1 मिनट सुनो मेरी बात, अब यहाँ फिर रोकूंगा मैं, फिर टोकूंगा। सुनो अब मेरी बात। हो सकता है ईश्वर करे कि आपकी वाइफ की छाया जो है वो हट जाए, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ रोक दूंगा और टोक दूंगा कि हो सकता है कोई लेडीज है, लेडीज में 50 तरह की बीमारियां होती है और इंटरनल, हो सकता है किसी कारण से आपकी वाइफ की छाया ना हटे, लेकिन हो सकता है मेरी वाइफ को कोई इंटरनल प्रॉब्लम ना हो और मेरी वाइफ कहीं मिले, और आपने एटमी अगर करते रहोगे तो उसको इवनिंग केयर और आपने फेम का सेट बताया और उनकी छाया हट गई, तो आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे वो। तो एटमी छोड़ने की तो बात करो ना। सर एटॉमी छोड़ूंगा की बात इसलिए नहीं कर रहा, अगर उसकी छाया मिट गई, अगर हमारे एटॉमी के प्रोडक्ट, सर मेरे को विश्वास है पूरा हटेगी छाया, मेरे को पूरन जी अगर उनकी छाया नहीं हटी कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को जब आप प्रोडक्ट दोगे औरों की तो छाया हट जाएगी ना, जिनको प्रॉब्लम नहीं है इंटरनल। सर वो बात आपकी सही है सर, मगर सर मेरे को तो विश्वास होना चाहिए हमारे प्रोडक्टों में कितना दम है, मतलब हम खुद यूज करेंगे। सर मैंने एबिसूटली भी मंगाया सर, 20,000 का प्रोडक्ट भी मंगाया सर। मैं आप कहोगे जैसे कर लूंगा, 20,000 वाला यूज करवा दूंगा सर। ठीक है, इवनिंग केयर मैं आपको भेज रहा हूँ, आप फेम का सेट मुझे भेज देना। ओके सर, द इवनिंग केयर सेट, द फेम सेट मैं आपको भेज दूंगा सर। इवनिंग केयर सेट से मेरी छाया मिटवा दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो ठीक है, थैंक यू। एक बात बोलूंगा डॉक्टर साहब, 1 मिनट पूरन जी। हाँ यस डॉक्टर साहब 1 मिनट बोलूंगा। मीणा जी एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे। बोलो सर। देखिए मैं बहुत से लोगों ने हेड टॉनिक को यूज किया, उनके रिजल्ट बहुत बड़े बने। ध्यान से सुना सर, आज मैं बोल रहा हूँ, मेरे को यूज किया, मेरे रिजल्ट कम बने। जानते क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है एलर्जी की। शुरुआत में मैंने डॉक्टर साहब आपको भी बताया एस कुमार जी कि मुझे प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम की वजह से मेरे रिजल्ट कम आए। पूर्ण जी ध्यान से सुनना मेरी बात को। ओके सर। आपने एक बात बोली, वो बात अपने को टच कर गई। क्या? एटॉमी छोड़ दूंगा। ध्यान से सुनना सर मेरी बात को। यस यही तो मैंने भी बोला, पूर्ण जी इस बिजनेस को किस भाव से करना है पता है?
अपने ब्लड के अंदर एटॉमी को लाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, ब्लड के अंदर सुनिए, आप सुनिए, मैं बोलने वाला हूं, मेरी सुनिए। पूर्ण जी, छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी बात नहीं करना। ये बिजनेस में, ये बिजनेस जो है आपका जीवन भी बनाएगा और आपके माध्यम से ना जाने कितनों का जीवन बदल सकता है। आप इस बात को जरा सोचिए, इस बात को सोचिए, है ना। प्रोडक्ट की कोई बात नहीं, किसी का रिजल्ट ज्यादा किसी का कम आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। रिजल्ट तो है हमारे प्रोडक्ट के, ये तो मानते पूर्ण जी। बता दीजिए किसके पास रिजल्ट नहीं है सर? परिणाम है पूर्ण जी। समर्पित होके अपने काम को कीजिए। रिजल्ट आज नहीं तो कल आ जाएंगे। कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, समझ रहे हो? कुछ अलग करना है। जिस भरोसे के साथ चल के यार आप आए हो, सुनो मेरी बात को, भरोसे के साथ चल के आए हो, आपको बहुत आगे जाना पूर्ण जी। एक ही गोल है आपका, जानते क्या? लास्ट तारीख तक जो भी आपने गोल लिया ना, सिर्फ अपना प्रोडक्ट सेल करना है। अगर आप कर पाए तो उसमें क्या होगा, आपको 15 से 20 हजार रुपए का प्रॉफिट होगा। ध्यान से सुनिए, 15 से 20 हजार रुपए का प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट अपने घर पे काम आएगा। राइट सर? अभी मैं आपको मैचिंग के लिए नहीं बोलता, सिर्फ अपने काम को नहीं रोकना है पूर्ण जी। एक अच्छा स्टूडेंट बनना है पूर्ण जी। लाइफ में अब तुमको अगर बड़ा बनना है तो यहाँ पर रुक जाओ, सीखना शुरू कर दो धीरे धीरे सारी चीजों में। बस एक पाप कभी मत करना, आप सभी लोग एक पाप मत करना, और सारे कर लेना, सब गुनाह मत। भूल कर भी भूल मत करना, इसको छोड़ने का पाप मत करना। यस, विकास जी, पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। यस, ये मैं कह रहा हूं, पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। थैंक यू विकास जी, थैंक यू वेरी मच। और हमारे पास अब लास्ट 2 और लोग बचे हैं जिनका हैंड रेज है, क्योंकि ऑलरेडी 9:40 हो चुके हैं। ओके ओके, प्लीज तो मैं बीबा जी को लेना चाहूंगा। बीबा जी, अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग विकास सर, एंड गुड इवनिंग ऑल ऑटोमियंस। गुड इवनिंग मैम। सर एक्चुअली में हमको जैसे आप लॉन्टेन वाली जो बात बोले, वो तो हम पहले से ऑलरेडी उसको ही फोकस करके कर रहे हैं कि ठीक है, हमको बहुत दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है आगे जाने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि एक बार छलांग लगाएंगे और हो जाएगा, वो तो फिर पता चला कि हड्डी पसली सब टूट जाएगा और फिर बैठ जाएंगे। तो करना तो है स्टेप बाय स्टेप ही, पहला कदम लेना है, फिर दूसरा कदम लेना है, जाना है। पर थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम है, मेरे स्टेप में प्रॉब्लम है या क्या, लेकिन मेहनत में मेरा कहीं कमी नहीं है। मेरा खुद का पीवी सर 3,50,000 है, और एक साइड में मेरा लगभग 20,40,000 है, और वीकर लेग में भी मेरा अभी फिलहाल 2 लाख अप्रोक्स है। 2 लाख से थोड़ा ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो बहुत पास में पहुंचे हुए। मेरा गोल ये था सर कि नवंबर में मेरा फर्स्ट मैचिंग आ जाएगा, बट ऐसा हम नहीं कर पाए। तो इससे हालांकि थोड़ा दुख हुआ, लेकिन हम हताश नहीं हुए। अभी भी हम कोशिश में लगे हुए हैं कि ठीक है, नहीं हुआ लेकिन आगे अब है मेरा कि 10 दिसंबर तक मेरा मैचिंग आ जाना चाहिए पहला, और उसके लिए हम पूरा अपना जोर लगाए हुए हैं। और इस कोशिश में सर अभी हम फिलहाल ना, मतलब ऐसा है मेरे पे इतना जुनून छा गया कि हम लगता है लगभग 5 घंटा भी मुश्किल से नींद पूरा कर पाते हैं, और इससे ज्यादा क्या बोले सर। विकास जी। ओके, मैं बात करूंगा, डॉक्टर साहब बात करूंगा। यस यस। ओके मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। मैम एक बार मैं जानना चाहता हूँ, एक बार वापस थोड़ा सा, आपको कितना टाइम हो गया ऑटोमी में? टाइम कितना? बिल्कुल सर। आपको टाइम कितना हो गया लगभग? सर 1 साल 2 महीना। हम 2020 में सितंबर में ज्वाइन किए थे। ओके, 1 साल 2 महीना। और ये आपकी पहली मैचिंग है, फर्स्ट मैचिंग है मैम? जी जी सर, उसी का तैयारी में है। चलिए, जो वक्त बीत गया वो तो मैं नहीं कहूंगा कि लौट के आए, लेकिन एक बात का जरूर कहूंगा, क्या डॉक्टर एस कुमार सर, एक तो मेरी कल से मैम से बात करवाओ, एक तो मेरी कल से मेरी बात करना चाहता हूँ आपसे। ओके मैम। दूसरी बात, 10 तारीख को आपने अभी गोल सेट किया ना, 10 तारीख को किसी भी कीमत पर आपकी मैचिंग होगी, डेफिनेटली डन, तैयारी कर लीजिए। अब कहीं ना कहीं देखिए मैम, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, 12 महीने में मैचिंग नहीं हो पाई, क्यों? क्या आपने कोई गोल लिखा था मैम? बताइए। जो गलती हमने की है वो गलती कोई और तो ना करे अरुण जी, राइट? जो गलती हमने की है वो कोई और ना करे। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या इससे पहले वो सारी कहां से आ रही है? सॉरी,
ये वॉइस कहीं से, एक मिनट सर, ये वॉइस कहीं से आ रही है? यूट्यूब का तो नहीं आ रहा सर कहीं? अरुण सर नहीं सर, यूट्यूब का नहीं आ रहा। ये कहाँ से वॉइस आ रही है? चलिए मैं एक बार बात कंप्लीट करता हूँ मैम। अच्छा एक आज से पहले मैं बीवा जी को, एक मिनट सर, मैं बीवा जी को एक बार म्यूट करता हूँ। आप बोलिए सर, आप फिर अनम्यूट कर दूंगा। यस ओके, आवाज आ रही है सर मेरी? अब ठीक है, हाँ क्लियर। ओके, मैम को बुलाइए। मैम वेलकम। मैम मैं एक बार जानना चाहता हूँ आपसे, ओके मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं मैम? उनको मैं अनम्यूट करता हूँ। प्लीज बात करो मेरी, नए साथी बात को। हाँ सर, आवाज आ रहा है। अच्छा मैम मैं जानना चाहता हूँ, आपने नवंबर में सोचा था कि आपकी मैचिंग हो, ओके? सोचा था, आपने काम भी किया, मैचिंग नहीं हो पाई। क्या यही बात अगर आप फरवरी में सोचते तो क्या होता? एक्चुअली सर देखिए, सोचने के लिए कुछ पॉइंट भी तो होना चाहिए। जैसे मेरे एक साइड में तो बिल्कुल हमेशा से बहुत दिन से हो रहा है, लेकिन दूसरा साइड मेरा बिल्कुल वैसा टीम ही नहीं था और कोशिश भी कर रहे थे। तो फिर ऐसे बिना, अब अभी हम अगर सोच ले कि हम दिसंबर लास्ट सेल्स मास्टर बन जाए तो ये तो नहीं ना होगा सर। तो कुछ देख के ही ना हम अपना गोल सेट कर, तो वो चीज नहीं था, मेरा प्रिपरेशन वैसा नहीं था, इसीलिए हम फरवरी में नहीं सोचे। फरवरी में नहीं सोचे। अब क्या है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ मैम, अपने को क्या है कि रोज वर्किंग तो करना। अभी आपने एक बात बोली कि मैं रोज काम करती हूँ, 5 घंटा ही सो पाती हूँ। अभी आपने एक बात बोली, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हो सकता है हम कहीं उस दिशा में काम कर पा रहे हैं, कोई हो सकता है गलत दिशा में काम कर पाए। अब प्रयास तो कर पा रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं बन पा रहे हैं। तो उसके लिए अपने को पहली चीज क्या करनी मैम, आपकी जो दूसरी लेग है, मैं जानना चाहता हूँ उसमें कितने लोग हैं जो इस मीटिंग में बैठे हैं? सर मुश्किल से 1 लोग है। मैसेज पर डे हर को करते हैं, कॉल भी करते हैं, लेकिन मुश्किल से 1 से 2 ही लोग अटेंड करते हैं। आज इस मीटिंग में अभी कोई है? हाँ, स्टार्टिंग में यूट्यूब इसमें फुल हो गया था तो हमको मैसेज की, तो उसको यूट्यूब पे बताया कि है, तो यूट्यूब में ज्वाइन किया और हमको मैसेज किया, हम ज्वाइन किए हुए हैं। क्या ओके, आप जब लोगों को बुलाते हो मीटिंग में तो क्या आप उनको मैसेज डालते हो या कॉल करते हो? सर कुछ लोग जो मेरे मैसेज को का रिप्लाई देते हैं उनको हम स्पेशली कॉल भी करते हैं, लेकिन जो मेरे मैसेज सीन भी नहीं करते हैं तो उनको अब हम कॉल नहीं करते हैं, लेकिन पहले हम कॉल करते थे। ओके, कल से हम क्या करेंगे, कल सुबह मैं आपसे 9 बजे बात करूंगा और कल हम 5 लोगों को इनवाइट करेंगे, 10 को इनवाइट करेंगे। सुन लीजिए मैम मेरी बात को, ठीक है? इनवाइट करेंगे, अपने शब्दों को चेंज करेंगे हम। जिस तरीके से कई बार क्या होता है मैम, कई बार क्या होता है कि सामने वाला हमारी बात को नहीं सुन पाता है या हम नहीं समझा पाते, अब थोड़ा सा एटीट्यूड बदलेगा अपना। आप सामने वाले को देखिए, सामने वाले को बताने की एक अलग चीज होती है कि सामने वाले को अगर अच्छे तरीके से हम और भी बता पाए कि सर आज गजब होने वाला है, सर आज का सेमिनार, आज की मीटिंग इतनी जबरदस्त होने वाली है सर, आज हमारे एक बेहतरीन लीडर अरुण सर मीटिंग लेने वाले हैं सर। अरुण सर के बारे में अगर मैं बताऊं तो अरुण सर से मैंने बात करते ही, मैं सच बता रही हूँ सर, मेरी सोच बदल गई सर। क्या गजब बोलते सर, क्या नॉलेज है उनके पास इस बिजनेस में, सेल्स मास्टर सर। मैं चाहती हूं सर प्लीज आप एक बार इस मीटिंग में जरूर आए। आएगा 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 मैम, आएगा। हाँ आना तो चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए, आना पड़ेगा। हमारे शब्दों में वो ताकत डाल दो, मुर्दा भी उठ सकता है। शब्दों का तो खेल है। सामने वाले को मीटिंग के लिए बुलाए, हेलो आज मीटिंग में आना है। आज वो विकास गौतम जी है ना मीटिंग लेने वाले, आप जरूर आना। आएगा क्या अरुण जी, आएगा? कभी नहीं आएगा। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल 100% सही बात कह रहे हैं आप। हमारा जो एटीट्यूड की ही बात है, एटीट्यूड बिल्कुल सर करेंगे। बस ये चेंज कीजिए। आप थोड़ा सा वापस फोन कीजिए कल और बोलिए सर कमाल हो गया, कल की मीटिंग में गजब हो गया सर, इतना गजब हुआ सर, मैंने आपको मिस किया, आप मीटिंग में नहीं आ पाए। बोलिए जरा जाके। विकास सर मैं थोड़ा सा परमिशन चाहूंगा। बीवा जी सर रिपीट करिए। बोलेंगे जब कॉल उठाएंगे तो हेलो सर, कल तो आप कल का मीटिंग तो मिस कर गए, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था आपको जानने के लिए, क्या गजब का मीटिंग था, आप आए नहीं। आपके लिए फिर से बीवा जी कल की बात नहीं करनी है,
आज आपको मीटिंग के लिए इनवाइट करना है। अभी भी आपके शब्दों में वो जोश नहीं है जो विकास जी के था। आज आपने सपोज आज मीटिंग है रात को 10 बजे, आपने इनवाइट करना है, पूरे जोश से इनवाइट करके दिखाइए। दिखाइए आप, बोलिए। ठीक है सर। सांस कॉल ले लीजिए, लगाएंगे, जब लंबी कॉल सांस। रिसीव करेंगे तो बोलेंगे। बीबा जी, बीबा जी बोलेंगे नहीं, बोलिए बोलिए, आप इनवाइट कीजिए। बीबा जी ठीक है लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, पूरी एनर्जी इकट्ठी करिए और फिर बोलिए। हेलो शोभा, मैं विभा बोल रही हूँ। आज का जो मीटिंग है उसको बिल्कुल मिस नहीं करना। आज जो मीटिंग में बता रहे हैं अरुण मीना सर, वो गजब इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन देंगे और ऑलरेडी वो इतना टैलेंटेड है कि हम लोग उनसे जब भी उनका सुनते हैं तो बिल्कुल फुल्ली रिचार्ज हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसको मिस नहीं करना शोभा। आज तुमको मीटिंग अटेंड करना है। रिपीट करिए मैम, और एनर्जी दीजिए, और एनर्जी। एक बार और सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, रोकिए और ज्यादा एनर्जी से बोलिए। हेलो रवि जी, हम विभा बोल रहे हैं। आपको आज की मीटिंग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देना है हमको। विभा जी रुकिए, पहले ही शब्द में रुकना नहीं है, नाम में अटपटाना नहीं है, फिर से बोलिए। सर मैं एक छोटा सा मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा डॉक्टर साहब। विभा जी नमस्कार। आपको छोटी सी बात, सपोज आपने रवि को ही इनवाइट करना है, ठीक है ना। रवि जी बिल्कुल जो आप सोचते हैं ना, जैसी आपकी सोच है बिल्कुल वो ही, मतलब विकास गौतम जी बिल्कुल वैसा ही बताते हैं। मतलब आप अगर आ जाएंगे ना तो आपका जो तालमेल है, मतलब उनकी बात सुन के आप में वो एनर्जी आ जाएगी, आप समझ नहीं सकते। मतलब मेरे हिसाब से तो आपको 100% उनको सुनना ही चाहिए। अगर आपने सुन लिया ना तो मुझको लगता है जो आप सोच रहे हैं ना वो बदल जाएगा। वो आपकी सोच में एक ऐसा तूफान आएगा, जो हम सोचते हैं वैसे ही आप सोचेंगे, क्योंकि एक्चुअली आपने उनको नहीं सुना है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। जैसे ही आपने उनको सुन लिया तो आप भी वही सोचेंगे जो वो सोचते हैं या हम सोचते हैं। ऐसा होना चाहिए कुछ। विभा जी लंबी सांस लीजिए, रोकिए, गौतम जी भी शायद कुछ कर रहे हैं। एनर्जी से रवि जी को इनवाइट कीजिए। हेलो रवि जी, मैं विभा बोल रही हूँ। आज विकास गौतम सर का मीटिंग है जो आपके लिए बहुत ही दमदार है। आप अगर उसको मिस कर गए तो फिर आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सर के मीटिंग अटेंड करने के बाद बिल्कुल आपका 100% सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप पूरे एनर्जी में आ जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का मीटिंग बिल्कुल मिस ना करें। आज आपको आना ही है, आज आना ही है। विकास जी कुछ कह रहे हैं। यस डॉक्टर साहब, डॉक्टर एस कुमार सर, यस 2 दिन का टाइम दीजिए, 48 घंटे का टाइम दीजिए। ठीक है विभा जी, आज आपका नाम विकास गौतम जी के लिस्ट में जा चुका है इस मीटिंग के दौरान। अब विकास गौतम जी आपको 2 दिन ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद यही रिवीजन हम वापस करेंगे दोबारा। और अब लास्ट हम लोग ले लेते हैं जगेश्वर गुर्जर जी को। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब एक बात और, थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब एक बात और बोलना चाहता हूँ। यस एक बात, 1 मिनट की। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो बोलते थे, तुम मुझे खून दोगे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ध्यान से सुनिए। तो क्या उन्होंने कैसे बोला होगा? ऐसे बोला होगा, अरुण जी तुम यार थोड़ा सा खून दो ना, आजादी देता हूँ, दे दोगे क्या? उन्होंने बोला होगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस ताकत से बोला होगा। यस लोगों ने दिया होगा। आपके शब्दों में वो आग चाहिए, वो चिंगारी चाहिए। सामने वाला मना नहीं कर सकता। शब्दों में आग चाहिए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सामने वाला खुद आएगा अगर आपके अंदर वो चीजें हैं। सर आप जैसा बात करते हैं आप वैसे ही बात करोगे, लोग नहीं सुनना चाहेंगे, नहीं सुनेंगे। लोग आपकी एक्साइटमेंट देखेंगे, लोग आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे, लोग आपकी एजुकेशन देखेंगे, लोग आपका एटीट्यूड देखेंगे, तब लोग आपके साथ आना पसंद करेंगे। एटीट्यूड देखेंगे, करेक्ट। एटीट्यूड, राइट। किसी से मिल दो, डरना नहीं है। आप इनवाइट कीजिए। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन काम करने जा रहे हैं। यस और नो, यस और नो। नहीं, यहां से निकलता है सारा खेल। आपसे बड़ा खिलाड़ी धरती पे पैदा नहीं हुआ, ये मान लो पहले तो। दूसरी बात, अपने आप को कमजोर मानने का पाप मत करना ये पाप, क्योंकि आपसे बड़ा खिलाड़ी नहीं है कोई भी।
अगर खेल कम है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो वो शब्दों में कमी है। अपने को प्रैक्टिस करनी है, अपने को वीडियो बनाना है, अपने को ऑडियो बनाना है। आइए मैदान में, देखते हैं कैसे नहीं आते हैं। बदलाव करना है, बदलाव करना है। थैंक यू सर, थैंक यू। जगेश्वर जी, थोड़ा सा हम लोग और शॉर्ट करेंगे अब इसको, क्योंकि रात का 10 बजने वाले हैं। तो जगेश्वर जी, यस प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, विकास सर। मैं जागेश्वर गुर्जर एमपी से बिलोंग करता हूं और मैं अभी स्पेशल एजेंट हूं। मैं विकास सर से कुछ पूछना चाह रहा हूं। सर, मेरा एक टारगेट है पिछले 3 महीने से, मतलब पिछले और तो महीने ऐसे निकल गए थे, वो मैं फिर आपसे पर्सनली बात करके बताऊंगा कि हर पर डे मेरा एक लक्ष्य है कि एक ऑर्डर लगाना, चाहे कुछ भी हो जाए, शाम तक किसी भी हालत में एक ऑर्डर लगाना है। तो कंटिन्यू अभी तक सब लग रहे हैं। आज तक, आज जैसे आज 29 तारीख हो गई, आज मेरे 27 ऑर्डर हो चुके हैं। एक ऑर्डर का पेमेंट रखा है और कल तक और हो जाएंगे। तो मेरी टीम भी काफी अच्छी ग्रोथ कर रही है। एक साइड 5 एजेंट है, एक साइड 4 एजेंट है, ठीक है। अब मतलब मैचिंग हर महीने लगभग 3 मैचिंग 4 मैचिंग भी कर लेता हूँ। मैंने टारगेट लिया, मेरी डायरी में लिखा है 30 जनवरी को क्या मैं सेल्स मास्टर बन पाऊंगा सर? वाह, क्या बात है। हेलो, गजब। आपने, हाँ बिल्कुल, मैं 30 सुन पा जनवरी रहा हूं। मेरी डायरी में 100% लिखा हुआ। आपने पूछा 30 जनवरी को क्या आप सेल्स मास्टर बन पाएंगे, यही पूछा आपने? यही बात है? हाँ जी सर। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपने ये जो माइंड में 1% रखा है कि क्या मैं बन पाऊंगा, ये 1%, ये 99 को खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा। ये मैं बन के दिखाऊंगा, बन नहीं पाऊंगा, बन के दिखाऊंगा। एटीट्यूड बदल दो। दूसरी बात, अभी आपके पास टाइम है। आपने पूछा जनवरी में 2 साइकिल है, ध्यान से सुनिए, 2 साइकिल। अभी आपने बताया कि 1 महीने में आप 2 से 3 मैचिंग करते हैं, राइट? यही बताया ना? बिल्कुल, 2 से 3 मैचिंग। हाँ सर। तो मेरा तो मानना है भैया, आप एक साइकिल में 4 से 5 मैचिंग पे पहुंच जाओ एक बार। 4 से 5 मैचिंग पे मेरे हिसाब से तो, है ना? आप चाहो तो बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन 1-2 साइकिल में 4-4 मैचिंग पे पहुंचो आप। इस दिसंबर में 15 तारीख तक आप क्या 4 मैचिंग का गोल ले सकते हैं? क्या संभव है? क्या कर पाएंगे आप? कर पाएंगे। मान लीजिए, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, 4 मैचिंग का आप गोल लीजिए, अपना सेटिंग कीजिए कि 15 दिसंबर को 4 मैचिंग मेरे को लेनी है। एक छोटा सा आसान सर, इसको बोलते हैं सेमीफाइनल। जी विकास सर, जो हम लोग दिन में बात कर रहे थे, जागेश्वर जी के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि आपने बताया एजेंट आपके पास हैं, करेक्ट? जागेश्वर जी, आपके पास एजेंट हैं, उनकी एक मैचिंग कराइए सर, उनकी एक मैचिंग कराइए। 4-4 अगर एजेंट हैं तो 100% आपकी मैचिंग ज्यादा होगी और सेल्स मास्टर तक भी पहुंचने में बहुत आसान होगा। जो आप कर रहे हैं वो अपने एजेंट से करवा दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए, डुप्लीकेट कर दीजिए। ओके सर, है क्या? करेक्ट। सुन पा रहे हैं आप? चलिए, कोई बात नहीं। अब आमिर खान जी को हम बुलाते हैं। आमिर खान जी। एक डॉक्टर साहब, हाँ, आरती मैम है, एक आरती मैम, उनको एक बार बुला लीजिए, नए साथी। एक बार आरती मैम, अगर संभव हो। अच्छा, ठीक है। आरती मैम, अपने आसपास की आवाज बंद करिए। आमिर खान आपके पास है, हमेशा आवाज आती, पहले भी आवाज आ रही थी। आमिर खान, आप जब भी हैंड रेज करते हैं, प्लीज, लास्ट टाइम भी ऐसा ही था, आप इसको अदरवाइज बिल्कुल ना लें। आप अगर सीरियस हैं और बात करना चाहते हैं तो या तो आप छत पे जाइए, तभी बात हो पाएगी, अदरवाइज बात करना मुश्किल है, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत ज्यादा शोर था आपके साइड से। तो आप आसपास थोड़ा सा माहौल बनाएं, तब हैंड रेज करें कि सब लोग कंफर्टेबल रहें। तो नेक्स्ट जो है रविंदर सिंह है, और आरती जी जिसके बारे में सर कह रहे हैं, प्लीज हैंड रेज करें। आरती मीना है क्या सर? सर आरती मीना है क्या? विकास जी? यस सर, आरती मीना। आरती मीना ना? ओके, यस सर, आरती मीना बोलिए। यस, आरती मीना अनम्यूट करिए। आरती मीना।
आरती मीना को मैंने ऑप्शन दे दिया है, अनम्यूट करें प्लीज। आरती मीना, चलिए तब तक वो अनम्यूट करते हैं, तब तक हम रविंदर जी को ले लेते हैं। रविंदर जी अनम्यूट करें अपने आप को। रविंदर जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग विकास सर, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। मैं रविंद्र सिंह डॉक्टर बलराम जी गुज्जर और जागेश्वर जी गुज्जर की टीम से हूँ सर, और मैं एजेंट ट्रेनिंग क्वालिफाई कर चुका हूँ, और बस 2 या 4 दिनों के अंदर अंदर मैं फर्स्ट मीटिंग भी ले लूंगा सर। और सर अभी सर की मीटिंग सुनते सुनते सर मैंने मिनिमम 8 लड़कों को प्लान भी दिया है सर। मीटिंग चल रही थी लेकिन वो अचानक एकदम मैं रेस्टोरेंट पे पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, जॉब के साथ ही इस बिजनेस को भी करता हूँ। तो सर वो आगे थे, बोले सर हमें आपके जो प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी कौन सी है उसके बारे में बताइए। सर मैं उनको पीछे लेके गया, मीटिंग आपकी चल रही थी, मैंने आपको भी दिखाया, देखिए हमारी मीटिंग चल रही है, हमारे सर सभी को मीटिंग दे रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं। तो मैंने कहा फ्री ज्वाइन ऐसे करके सर उन लोगों से मैंने आंखों में आंखें डाल के सर बात करता हूँ, डरता नहीं हूँ सर। बस तो वो लोग मतलब बस नजर नहीं हटनी नहीं चाहिए बस। तो उन लोगों को सर मैंने ऐसे ऐसे समझाया सर, वो नंबर भी देके गए और बोला हम आपको सुबह आईडी दे देंगे। मतलब मैंने ये देखा सर कि कॉम्पिटिशन के साथ अगर आप किसी को प्लान देते हो, किसी को कोई से भी चीज के बारे में अगर बताते हो, तो बस नजर नहीं हटनी चाहिए उससे, आंख में आंखें डाल के बात करो उसको। तो सर उन लोगों से मैंने अच्छे से समझा दिया, उन लोगों ने मेरे को नंबर दे दिए, बोले सर हम आपको सुबह हमारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, सारे सर स्टूडेंट्स हैं। ग्रेट। तो सर ऐसे बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है सर। मैं खुद पार्ट टाइम जॉब करने के बाद भी सिस्टम को कर रहा हूँ सर, वो बहुत अच्छे से चल रहा है सर, और बहुत अच्छा लगा सर आपकी मीटिंग। और आपकी मीटिंग सर सुनने के बाद ऑटोमेटिकली एनर्जी बहुत आ जाती है सर, तो काम करने की स्पीड और तेज हो जाती है। और सर हमारे क्या बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि हम तो लाते ही मतलब कि कहते हैं ना, बम बम नहीं लाते, छोटा मोटा नहीं लाते, डायनेमिक लाते हैं। ये विकास गौतम जी हैं, इनका नाम याद रख लीजिए। ये मतलब कहते हैं ना पावर हाउस है, और ये जब ब्लास्ट होते हैं तो ये परमाणु एटमी मतलब परमाणु बम की तरह, अगर आप एटमी लिखेंगे तो परमाणु बम वरना एटम बम, तो एटम बम बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। की मीटिंग लेने के बाद तो मतलब जिसमें जान ना हो मुर्दे में, कहते हैं ना सर, मुर्दे में जान आ जाती है सर के। जब सुनता है ना सर की बात का है ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल है, एक जनरल बात कह रहा हूँ, प्लीज इसको कोई ना, अगर कोई बाई चांस कोई मुर्दा हो तो विकास गौतम जी उसको ना उठा के ही मानेंगे। ये वो हैं, ये कहते हैं उठ नहीं तो जलने नहीं दूंगा तेरे को। यस, 440 वोल्ट का करंट लगा देते हैं 1 मिनट में। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, सर हमारे सीनियर जो है जो जागेश्वर जी सर, उनका सपोर्ट बहुत रहता है हमें सर हमारी टीम में। मतलब एक दिन ऐसा नहीं होता है कि सर वो हमसे बात नहीं करते हैं, हमें एक्टिव नहीं करते हैं सर, हमें बताते नहीं रहते। मतलब डॉक्टर साहब का और जागेश्वर सर का बहुत सपोर्ट है सर हमें। थैंक यू रविंदर जी, थैंक यू वेरी मच। लगे रहिए आप अपने काम में और डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे आप। थैंक यू वेरी मच। अब हम इनवाइट करना चाहेंगे अरुणा कुमावत जी को। अरुणा कुमावत जी। अरुणा तो बोल के जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। यस, लास्ट ये है अरुणा कुमावत जी, और उसके बाद हम जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। विकास सर छा गए आज तो। विकास सर तो एनी टाइम है ही, बट आज तो मतलब सर जैसे वो एटॉमी का नाम ही प्रूफ कर दिया। सच में विकास सर और एटॉमी अलग अलग नहीं है सर। मैं अपने परिचय से पहले मैं रोक नहीं पाई अपने आप को आपके लिए बोलने से। तो सर मैं पहले सेल्फ इंट्रोड्यूस कर देती हूँ अपने आप को। माई सेल्फ अरुणा कुमावत फ्रॉम जयपुर राजस्थान से, एंड मेरी अपलाइन है सुनीता कुमावत मैम एंड ज्योति कुमावत मैम। और मेरे जो पावर हाउस है वो है मिस्टर विकास गौतम सर, जो कि किसी परिचय के मोहताज तो आई थिंक सो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। एंड ये अतिशोक्ति नहीं है अगर मैं ये कहूं कि आपकी टीम आपको देखकर ही एनर्जेटिक होती है। उनकी जो एनर्जी का जो पावर हाउस हो वो सच में आप हो सर। सो एस कुमार सर,
मैं अपना सेल्फ एक खुद का एक्सपीरियंस या ये कहूँ कि खुद की एक बात में जो मैं क्यों आई एटॉमी में, वो चीज मैं प्लीज सबसे शेयर करना चाहूंगी। सर मेरी अपलाइन है सुनीता कुमावत मैम। उन्होंने लगभग 1 महीने तक मुझे अप्रोच किया आने के लिए, बट मैं हमेशा उनको मना ही करती रही, हमेशा मना करती रही। एटलीस्ट उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा, उन्होंने मेरी आईडी उनको बिना मेरी अनुमति के, बिना मुझे पूछे उन्होंने मेरी आईडी दे दी उन्हें और आईडी लगा दी। देन फिर भी मुझे ये था कि आपने मेरी आईडी क्यों दी, मुझे नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर विकास सर मुझसे डेली बात करने लगे एंड पता नहीं क्यों क्या जादू है सर में कि जैसे अभी अरुण सर ने कहा ना कि मुर्दे को भी जिंदा कर दे। सर उन्होंने वो जो मेरे मरे हुए सपने थे ना, उन्होंने उन्हें जिंदा कर दिया सच में। और विकास सर मैं शायद कल अपना एजेंट लेवल क्वालिफाई कर जाऊंगी। मैं शायद नहीं, डेफिनेटली मैं अपना एजेंट लेवल कल क्वालिफाई कर जाऊंगी सर। एंड इट्स बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप हमारे मेंटोर हैं। एंड सर भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं सर। यस यस, वेलकम कृष्ण गोपाल, वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सर। विकास सर के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा सर कि हमारे भविष्य का एक अद्भुत सितारा हो सर आप, और आपकी ओजस्वी वाणी और आपका ओजस्वी चेहरा, उन्नत मुख, उन्नत ललाट, ये सब मतलब एक तरह से एक पूरा कॉम्बिनेशन है सर, एक हमारे मल्टीविटामिन हो सर। जिस दिन आपको देखते सुनते नहीं है, वीकनेस सी फील होती है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मैं तो ये चाहता हूँ आपकी छत्र छाया ऐसी ही बनी रहे सर, और आपकी टीम में रोज नए लोग, नए एनर्जेटिक लोगों का हमेशा प्रवेश रहे, और जो नेगेटिव लोग हैं वो रिमूव होते रहे, फिल्टर होते रहे, ताकि अच्छे लोगों को और जल्दी स्पेस मिले सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है आपने बोली। और डेफिनेटली ऐसा ही होता है सर, नेगेटिव लोग अपने आप चले जाते हैं और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लोग अपने आप आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आमिर खान मुझे लगता है छत पे पहुंच गए हैं। जी जी, छत पे आ गए हैं सर। आमिर खान जी छत पे आ गए हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा आमिर खान जी, अरे रे रे, आमिर खान जी। जी सर, हेलो हेलो। हाँ आमिर खान जी, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, माइक को दूर रखिए सर, माइक को थोड़ा सा दूर रखिए अपने मुंह से। अच्छा जी सर, आवाज आ रही सर? हाँ बताइए। आवाज आ गई आपकी। आमिर खान जिद्दी है। यस आमिर खान। हाँ जी सर, सर लगा आने में, लेकिन सर मेरा एक सवाल है। अभी जिन सर ने अभी बोला था जैसे कि सीरियस को लेके बात, तो सर मैं उनका ये जवाब देना चाहूंगा कि सर आप बुरा मत मानिएगा सर, मैं भी एक बात कहना चाहूंगा, मैं सीरियस हूँ। आपका गुस्सा जायज सर, और लेकिन मेरा जो अपना हक है वो मैं रख रहा हूँ आपके उस पे, क्योंकि मैं सीरियस इसीलिए सर मैं यहाँ टाइम पे भी जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिला मुझे, मैं आ गया। सीरियस नहीं होता तो सर शायद मैं नहीं आता। हेलो, आवाज नहीं आ रही है, वॉइस कट रही है थोड़ी। वॉइस नहीं आ रही है आमिर खान, आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात, मैं समझ गया, मैं उनकी बात को। कोई बात नहीं। अरुण सर मैं आमिर जी, आमिर खान जी, ऑब्वियसली डेफिनेटली आप एक सीरियस पर्सन हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आवाज आपके आसपास ज्यादा थी, तो आप अभी छत पे आ चुके हैं, और ये आपके सीरियसनेस को प्रूव करता है डेफिनेटली। और थोड़ी सी आवाज ज्यादा रहती है आपके आसपास, मुझे लगता है कि कुछ आसपास का शोर है जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। आप रेगुलर चैट बॉक्स में बात कर सकते हैं, आपको चैट बॉक्स में भी हम लोग आंसर देंगे। सीरियस तो डेफिनेटली है, क्योंकि नहीं सीरियस होते तो रात को 10 बजे आप छत पे नहीं आते। नहीं, बिल्कुल फोन पे बात कर लेंगे, आमिर खान से बात कर लेंगे सर। तो आमिर जी आप एक बार फोन पे जरूर बात करें, फोन पे बात कर लीजिए, आप मुझसे कल बात कर लीजिए। फोन पे जरूर बात करें, जो भी बात है आप जरूर फोन पे बताएं।
बता दीजिए मुझे कोई कल बात हो ना, अभी मेरे को आपकी आवाज सुनाई नहीं थी। ओके, थैंक यू आमिर खान जी, थैंक यू सो मच। यस, अब विकास सर मैं आपसे परमिशन चाहूंगा और तो आज की मीटिंग को एंड करना चाहूंगा विकास, अरुण सर के लास्ट नोट से। जी तो अरुण जी को बुला लीजिए प्लीज। अरुण जी वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक हमारे यू अपलाइन अपलाइन को क्लैपिंग के साथ बुलाओ सर। वेलकम अरुण जी, वेलकम अपलाइन जी, वेलकम। हम सबके कार्य करता धरता अरुण सर प्लीज वेलकम। हमारे कप्तान साहब वेलकम। हमारे कप्तान साहब लास्ट नोट से आप प्लीज मीटिंग को एंड करें। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, वंडरफुल होस्टिंग। और विकास जी के लिए ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सब लोग बोल चुके हैं, सबको पता है उनके बारे में। इतना ही कहूंगा कि गोल सेटिंग की जो बात कही है, आपने लिखना है, लिखने के साथ उसको पर डे करना है। क्या करना है? लगातार वो गैस आपको ऑन रखनी है। दूध जब तक उबल ना जाए गर्म होके, तब तक उसको देखो कहते हैं आपने वो काम को लगातार करना है, गैस को जलते रहना देना है। इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो मुझको लगता है हमारे सभी सपने पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, टाइम टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। इस टाइम को बचा लेंगे हम लोग, मल्टीपल कर लेंगे, तो हमको लगता है सारी चीजें पॉसिबल हैं। वही हम लोग शायद मिस कर रहे हैं। रोज जो करना है ना, एक छोटा सा गोल की क्या बात हुई, छोटा सा एक मैचिंग लेनी है आपको, एक मैचिंग लेनी है तो 15 दिन में आपको वो मैचिंग कैसे लेनी है उसके बारे में जो कहते हैं लिखना है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों किसके साथ करूंगा, नेक्स्ट डे कौन होगा। जरूरी नहीं है आपके साथ वर्किंग करनी है, आपकी जो टीम है लेफ्ट राइट में उसके साथ वर्किंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को लगता है वो जूम पे कर लेते हैं, जूम पे तो कर लेते हैं, तो शायद हो सकता है आपको फील्ड में करना पड़े, उनके पास जाना पड़े, उनको दोबारा से बताना पड़े। बहुत सारे लोगों को एटॉमी सही से पता ही नहीं है, और जो बता रहे हैं शायद उनको भी नहीं। और बहुत सारे लोग जिसको कहते हैं, जो मुझे लगता है, जो मेरे को एहसास होता है, उनको लगता है उनको आ गया। अपलाइन जिसको कहते हैं कि ज्यादा जरूरत नहीं है, एक बार इस्तेमाल करो, एक बार जरूर इस्तेमाल करो अपने अपलाइन को। हो सकता है थर्ड पार्टी अप्रोच आपका अच्छा काम करे। मुझे लगता है, इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। गोल सेटिंग आपकी पर्सनल जरूर होनी चाहिए, छोटी सी ही हो, कोई ज्यादा हम किसी को भी प्रेशर की बात नहीं है। लेकिन अगर जीवन में आप बढ़ना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो आपको डेली डेली जिसको कहते हैं करना पड़ेगा। एक होता है आपने लिखा हुआ गोल, आपने लिख लिया लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया। एक्शन लेना है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है एक्शन लेना है कि कल मैंने क्या करना है, आज ही आपको पता होना चाहिए। तो इतना ही कहूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, विकास जी स्पेशली थैंक आपको करता हूं। और बहुत ही खुश नसीब हूँ मैं, और इतनी अच्छी टीम है सबकी। विकास जी जैसे सितारे जिसमें हों, ब्लॉकबस्टर जिसको कहते हैं सितारे जिसमें हों, तो भगवान की कृपा है। और शुक्रिया करता हूँ कि बहुत शानदार टीम है। तो थैंक यू। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। तो हम क्या मीटिंग को एंड पे ले जाएं सर? जी सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच अरुण जी, थैंक यू। तो सभी को दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। अब हम इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं। थैंक यू।